राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि हरे बोल कृष्णा प्रभु जी, हरि प्रणाम बोल। सुधा हरे माता कृष्णा। जी प्रणाम सब भक्तों प्रभु को जी पंचांग प्रणाम। सभी राधे भक्तों के माता दास जी, को दंडवत प्रणाम लक्ष्मी माता जी, पूजा हरे माता कृष्णा जी, विशाल प्रभु भक्तों को जी, दंडवत हरि प्रणाम बोल। बिहारी पुत्री, विनोद हरि बिहारी बोल प्रभु। हरि कृष्णा। बोल हरि बोल हरि बोल। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण अशोक कृष्ण प्रभु सभी जी दंडवत भक्तों को प्रणाम पंचांग प्रणाम। हरे 9 कृष्णा बज प्रभु गए जी। कृष्ण पूजा माता जी, पंचांग हरे प्रणाम। आज गुरुवार है गिनती कौन है पंचांग प्रणाम। कृष्णा, प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण सभी हरे भक्तों कृष्णा। को हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे पंचांग कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रागिनी माता जी, आपकी सालगिरह है। हरे जैन कृष्णा साहब बधाई हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण बाबा हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, प्रभु जी कोट हरे कोट कृष्णा। प्रणाम। कृष्ण मोटे को दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम हरे सभी कृष्णा भक्तों को सभी धन्यवाद भक्तों को प्रणाम। हरे पंचांग कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रागनी माता माता जी। जी बहुत बहुत बधाई हो आपको दोनों को, प्रभु जी को सुधा भी माता बहुत जी, बहुत बहुत बधाई। आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है मुझे, आप सभी भक्तों के।
श्रीमोहन आपको प्रभु माता जी, हरे कृष्णा। अशोक चावला हरे जी, कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। माता जी विशाल प्रभु जी, विनोद बिहारी जी, हरे कृष्णा। कृष्ण हरे भावना कृष्णा भावित माता जी। कृष्ण आज गुरु धन्यवाद। बंदना के कौन है प्रभु जी? राधिका माता जी गुरु हार्दिक बधाई हो। माता जी को धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मामली माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। रागिनी माता जी पंचांग प्रणाम। बहुत बहुत बधाई हो माता जी। प्रणाम। विनोद बिहारी प्रभु जी, सुधा माता जी, सोमा माता जी, पूजा माता जी, प्रीति माता जी, हरे कृष्णा ममता माता माता जी, जी, हरे गीता कृष्णा। माता हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। आज गुरु वंदना का टर्न पूजा डिमरी माता जी का है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सही भक्तों को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदो मोहि सावधान मते जहर प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म क्या चित्त कोरिया क्या, आरे ना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति, जी प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहर चरितो, वेदे गाय जहर चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवना, लोकनाथ लोकेर जीवना। हा हा प्रभु करु दया देहो मोरे पद छाया, हा हा प्रभु करु दया देहो मोहे पद छाया। ए बेजश खुशक त्रिभुवना, ए बेजश खुशक त्रिभुवना। श्रीला प्रभुपाद पतित पवन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपदाय, जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। बहुत बहुत सुंदर सुंदर माता जी, हरी बोल। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छा गया माता जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया आपने। बहुत सुंदर, आप सब भक्तों की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। बहुत अच्छा गया।
कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण गुरु गुरु जी। जी हाँ, हाँ, हरे हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, चलो प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण सत्य हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हे वैष्णव पंचांग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी दोनों प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी पंचम प्रणाम। सब भक्तों को हरे पंचांग कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, चलो पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। लक्कुटे ओके ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा श्री अद्वैत गदाधर पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचम प्रणाम। गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम मुखं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण स्वागत है सत्संग। हरे कृष्ण। तो आज किसका टर्न है कृष्ण मोहन को? गुरु जी आज पूजा डमरी माता जी का टर्न है। उसके पहले हाँ गुरु हाँ जी एक अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट है, अगर आप परमिशन। जी जी। हाँ आज रागिनी माता जी का आज एनिवर्सरी है, रागिनी माता जी और दिलीप कुमार प्रभु जी का। और दूसरा गुरु जी आज मोनी मोनी माता जी का भी आज जन्म दिवस है। मोनी कुमारी। जी जी जी, मोनी ओके माता जी। और गुरु जी एक शीला देवी माता जी ने मैसेज किया था कि कल उनके जो एक मम्मी या ससुर हैं, शायद ऐसे कुछ लिखा था उन्होंने, जिनका डेथ हो गया कल। अच्छा जी जी, तो मैंने आपको शेयर किया था। ये मैंने पढ़ा और ही नहीं दूसरा क्योंकि गुरु जी जो, जी, और आज तक की गुरु जी जो जितने भी सेवा आपने दिए थे तीनों सत्र के, खत्म हो गया। वो आज तक हाँ ही हाँ था, 30 तारीख तक। जी 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 जी। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके ओके। तो फिर पहले हम ये काम कर लेते हैं सेवा का, और उसके बाद ये इन, साक्षात्कार भी है आज। ठीक है अच्छा, एक तारीख है कितनी? जी। मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती सबका टर्न है, तो हम कर देते हैं जी। तो जो लोग चाहते हैं, है ना, सब लोग फिंगर को रेज कीजिए, है ना। तो फिर हम आज 5 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। जी ओके। कल का मंगल आरती है वह ऋतु रानी, नरसिंह आरती जस्मिता पत्रे। बड़ा हो गया, अंदर किधर रखेगा? माइक को जरा बंद कीजिए, किसका माइक चालू है? ओके जी। उसके बाद तुलसी आरती है मामुनी पाल माता जी। उसके बाद चैतन्य शिष्टाष्टकम प्रतिभा कुमारी, नाम अपराध आंचल सिंह। उसके बाद मंगल आरती बनमाली जानो।
नरसिंह आरती विनोद बिहारी साहू, तुलसी जी आरती सुश्री मिश्रा, चैतन्य शिष्टाष्टकम मामुनि पाल और नाम अपराध है वह ऋतुपूर्णा सामल। फिर मंगल आरती है प्रतिभा कुमारी, नरसिंह आरती ऋतुपूर्णा सामल, तुलसी आरती मीनाक्षी रावत और चैतन्य शिष्टाष्टकम देवी मंडल और नाम अपराध है ये बनमाली जानो। फिर मंगल आरती है ये वृषाली तट, नरसिंह आरती सुषमा गोराई, तुलसी आरती रीना सिंह माता जी, चैतन्य शिष्टाष्टकम सुधा गुप्ता, नाम अपराध ममता कुमारी। फिर मंगल आरती है ये ममता कुमारी माता जी गाएगी नेक्स्ट। नरसिंह आरती सुजाता महापात्रा, तुलसी आरती पूजा डिमरी माता जी, चैतन्य शिष्टाष्टकम जुम्मा गोराई और नाम अपराध है वह विशाली गावे प्रभु। फिर मंगल आरती है वह परवीन कुमार, नरसिंह आरती देवी मंडल माता जी, तुलसी आरती साधना ईश्वर, चैतन्य उसके बाद चैतन्य शिष्टाष्टकम वृषाली तट, नाम अपराध है सुश्री मिश्रा। फिर मंगल आरती है पूजा डिमरी माता जी। फिर नरसिंह आरती सुलेखा माता जी, तुलसी आरती सुश्री मिश्रा, चैतन्य शिष्टाष्टकम मीना कुमारी और नाम अपराध है ये शीला देवी। फिर मंगल आरती है वह मीना कुमारी, नरसिंह आरती आंचल सिंह, तुलसी आरती ममता कुमारी, चैतन्य शिष्टाष्टकम ऋतुपूर्णा मुझे और मंगल नाम आरती मुझे कभी मौका नहीं मिला, कृपया करके मंगल आरती कर दीजिए। नाम अपराध है ये परवीन कुमार। फिर मंगल आरती है देवी मंडल, नरसिंह आरती हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को नरसिंह आरती मैं तुलसी आरती दीजिएगा। हरे कृष्ण। अच्छा, तो जहाँ पर बनमाली माता जी का आपका मैंने दूसरा लिया था तो इनको रिप्लेस करके उधर सोमाकर माता जी का डाल दीजिए। कृष्ण मोहन प्रभु सुन रहे हैं ना? जी जी जी। कब का कब के डेट का गुरुजी? मुझे लगता है कि उनको 2 तारीख का दिया होगा मैंने बनमाली। हरे कृष्ण गुरु जी, जो है वो नाम अपराध और तुलसी आरती बोले हैं। दीजिए। और एक दिन
तुलसी आरती करने के दीजिए। नहीं नहीं, एक्चुअली आपको है ना, ये सब भगवान की इच्छा के अनुसार आप चलिए, है ना। अगर आप ठीक नहीं है, आता ठीक है, है ठीक है। गुरुदेव तो आप क्षमा गाइए, कीजिएगा, हरे प्रैक्टिस कृष्णा। कीजिए इसको, है ना। नहीं तो क्या है, यहाँ पर 50 लोग हैं, तो 50 लोग हाँ, बोलेंगे तो मैं तो पागल हो जाऊंगा फिर, नहीं, है ना। ठीक है गुरुजी, ओके। समझ सकती हूँ। ओके, सो बेसिकली क्या है कि आपको जो मिलता है उसको भगवान की, क्योंकि मुझे भी पता नहीं आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, मैं भी अननोन हूँ। मुझे मेरे मन में जैसा आ रहा है मैं बता रहा हूँ, है ना। तो मैं कोई प्लानिंग करके आपको नहीं दे रहा हूँ। तो इसके लिए आपको इसको समझने का कि कृष्ण चाहते हैं मुझसे कि मैं करूँ, इस तरीके से आप लीजिए, है ना। तो फिर आप बहुत प्रगति ठीक करोगे है गुरुजी, इस मार्ग में। ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट। हरे तो कृष्ण गुरु जी। अभी गुरुजी क्या प्रियंका आपने बोला वाघमारे माता चेंज करने जी की? हाँ, प्रियंका वाघमारे माता जी को तुलसी आरती दीजिए कृपया। तो उसको कहो फिंगर को रेस्ट कीजिए करके, है ना। अभी जी वो गीता के क्लास में आई हुई। आती है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी आपने कुछ चेंज बोला गुरुजी, हाँ, बनमाली का समझ में वो सोमाकर माता जी को दे दो। दे, दे दिया गुरुजी सेकंड में को। ओके, ठीक है, हो गया। कितने दिन का हो गया अभी? अभी मात्र 8 9 का आप बोल रहे थे। बेबी ओके, मंडल माता जी का आप मंगल आरती बोले थे, उसके बाद से ये डिस्कशन शुरू हो गया था, तो उसके ठीक है। आगे बोल दें 9 तारीख का। हाँ, नरसिंह आरती है, गौरी राठौड़। तुलसी आरती है, ये आपका ही नाम लिखिए, कृष्ण मोहन सिंह। चैतन्य शिष्टाष्टकम, ये हाँ, रीना रीना सिंह। गुरुजी नाम अपराध दे दीजिए मुझे, मैंने नहीं बोला कभी। हाँ जी जी। ओके, उसके बाद मंगल 10 तारीख का है सुमिता सिन्हा, मंगल आरती। 9 तारीख को नाम अपराध सुधा माता जी का आपने बोला। हाँ हाँ, नाम तारीख इनका डाल दीजिए, सुधा सुधा गुप्ता। और उसके बाद आपकी सुमिता सिन्हा। आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी गुरुजी, यात्रा में आप हाँ, रहेंगे। यात्रा में भी हम कंटिन्यू करेंगे ना, ये तो हमारा जी जी कंटिन्यू रहेगा यात्रा जी में जिस समय रहेगा, है ना जी। 10 तारीख को फिर सुमिता सिन्हा, नरसिंह आरती। उसके बाद ये प्रियंका वाघमारे, तुलसी आरती, नहीं शंभवी गुरुजी, शर्मा। मंगल आरती आपने नाम नहीं बोला अभी। मंगल आरती का 10 मैंने तारीख इनका बोला था, सुमिता हरे सिन्हा कृष्णा का। गुरु जी। हरे हाँ हाँ कृष्णा जी। गुरु जी। हाँ, ये गुरु जी मेरा वीकेंड में कर सकते हैं क्या, वीकेंड में सैटरडे संडे को? सैटरडे संडे, अच्छा ठीक है। तो सैटरडे संडे अभी जिसका सैटरडे रहेगा इसको रिप्लेस कीजिए और उनको यहाँ पर डाल दीजिए, कृष्ण मोहन प्रभु। वो कर देंगे सुमिता गुरुजी, सिन्हा, अभी आप नाम लिखा दें, वो हम ठीक है। इंटरचेंज कर देंगे लोग। आप हाँ, अभी आप कर सुमिता सिन्हा लीजिए, माता जी का 10 तारीख को लिख दिया, मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद जी सुनील कुमार सिंह को डाल दीजिए, नरसिंह आरती। न, जी तुलसी आरती है ये। उसके बाद हाँ, सानू प्रिया को डाल दो। चैतन्य शिष्टाष्टकम है ये, रीना सिंह माता जी को डाल दो। और नाम अपराध रीना है, सिंह। रीना रीना सिंह, हाँ। सिंह बोले गुरुजी। हाँ, रीना सिंह। तो 9 तारीख को भी उन्हीं का नाम है अच्छा चैतन्य अच्छा, फिर शिष्टाष्टकम में। अच्छा, फिर इनको डाल दीजिए, रूबी कुमारी माता जी को डाल दो। ओके, उसके बाद मंगल आरती है। नहीं, नाम अपराध बोलिए गुरुजी उस दिन। नाम नौ अपराध के तारीख लिए, दस हाँ, 10 तारीख नाम का। अपराध के लिए जी, शिवानी बिष्ट, इसको डाल दो। गुरु जी मैं आई हूँ, ज्वाइन की। ओके, फिर इसके बाद इनको डाल दो, ममता पाल को डाल दो, मंगल आरती। नेक्स्ट, नरसिंह आरती। नरसिंह आरती को फिर इनको डाल दीजिए, भरत भूषण पटेल। तुलसी आरती, एकता सोमानी, चैतन्य शिष्टाष्टकम, गोपाल दास। और नाम अपराध है काजल शर्मा। ओके, उसके बाद मंगल आरती में आपका डाल दीजिए, कृष्ण मोहन सिंह। जी
नरसिंह आरती है, परवीन कुमार को डाल दीजिए। तुलसी आरती है, प्रतिभा कुमारी। चैतन्य शिष्टाष्टकम पूजा डिमरी। और नाम अपराध है रीति माता जी, रीति को डाल दीजिए। गुरुजी 12 तक हो गया गुरुजी, 12 तक ही रहने दे, फिर बाद में हाँ वहाँ से ठीक है, 12 तक तो नेक्स्ट हो गया अभी इसका। और अभी हम ये चाहते हैं कि ये जो गुरु पूजा का है अभी ना, मुझे लगता है कि सबका ठीक है, गुरु पूजा ही रहने देते हैं, या फिर इसमें गौर आरती है और चैतन्य ये गौर आरती, उसके बाद भोग आरती, उसके बाद ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा रिप्लेस करना चाह रहे थे गुरु पूजा को, ताकि सबको वो आ जाए। नहीं तो 12 तारीख तक ऐसे ही रहने दे देते हैं, उसके बाद फिर हम गौर आरती इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि समय भी ज्यादा है मुझे। ओके, तो उसके बाद अभी नरसिंह ये गुरु पूजा का है रहेगा ना, गुरु पूजा का भी बताना है ना कृष्ण मोहन। जी जी 9 AM गुरु और दोपहर वाले का भी, दोपहर वाला हाँ दोपहर में बता दीजिएगा गुरुजी, क्योंकि उस समय लोग ठीक है, रहते हैं ना। हाँ दोपहर के समय 9 AM दोपहर वाला में केवल अभी बता दीजिए। 9 AM में कल है ये परवीन कुमार का टर्न रहेगा। उसके बाद नहीं, उनका अगर जॉब रहेगा तो उनको रहने दो, फिर जो जो लोग जॉब वाले हैं उनका अगर मैं वो नहीं होंगे दूंगा। तो उनका अगर होगा तो उनकी शिफ्ट ड्यूटी चलती है, अगर वो बोलेंगे तो चेंज कर देंगे ऊपर नीचे। हाँ ठीक है, आप उनके फिर उनका नाम लिखिए। उसके बाद नरसिंह उसके बाद फिर अगले दिन का आ, ममता कुमारी। उसके बाद मामुनी पाल, फिर मीना कुमारी, नहीं मीना कुमारी माता जी भी नहीं रहती, मीनाक्षी रावत, मोनी कुमारी, नेहा तिवारी। अरे म्यूट। उसके बाद विनोद बिहारी, फिर शंभवी शर्मा, फिर वैशाली तट, रूबी कुमारी, पूजा डिमरी। हो गया गुरुजी। हो गया, ठीक है। ओके, मुझे लगता है कि इसका कवर किया है ना अभी। 12 तक हो गया गुरुजी। अब जी गीता जी सत्र वो वाला गुरुजी गीता सत्र में ही हाँ बोलिएगा तो वहाँ और दोपहर में लोग कर रहते देते हैं। हैं। जी 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 हरे ओके, और कृष्ण स्टैंड बाई गुरुजी। लोगों इसी में से स्टैंड बाई मैं दे देता हूँ लोगों को। हाँ नहीं, जिनका नाम नहीं लिया, जैसे भी नेहा तिवारी अभी दिखी मुझे, उसके बाद प्रियंका सहगल, ये लोग नहीं है। हाँ, तो जो लोग आना चाहते हैं ना वो लोग इनको नाम दीजिए कृष्ण मोहन प्रभु को, वो स्टैंड बाय में रख देंगे, है ना आपको। ठीक है, और स्टैंड बाय है जी कृष्ण मोहन गुरुजी। प्रभु, उनको आप पहले दिन ही बता दीजिए, है ना, आपका स्टैंड बाय टर्न है, ताकि वो फिर आए इस तरीके से। मैं गुरुजी वो जो लिस्ट है उसके साथ ही स्टैंड बाई लिख के पहले ही भेज देता हूँ मैं। हाँ पहले ही भेज देते हैं, बराबर, ये अच्छा हुआ, तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं जी। नेक्स्ट, ओके, तो अभी हम गुरुजी नेक्स्ट अभी शुरू करते हैं। मेरे हाँ अभी हाँ गुरुजी जरा प्रे कर लेते हैं जिनका आज मैरिज एनिवर्सरी है और हाँ जन्मदिन ठीक है, उनके लिए, है जी और रागिनी माता जी के लिए और सभी मोनी भक्तों को माता मेरा जी के लिए। पंचांग प्रणाम। जी जी जी, हरे कृष्ण। ओके, जी। तो और जिनका आज गुरुजी मैरिज एनिवर्सरी था। गुरुजी एक निवेदन है आपसे, 3rd से मैं 9 बजे वाले सत्र में मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा। आपको बताया था मैं कि कनाडा जा रहा हूँ हाँ 3 महीने के लिए। हाँ तो मंगल अच्छा, आरती में और गीता सत्र में ही रह पाऊंगा। वो टाइमिंग हाँ जो है वो ठीक है डिफरेंस। ठीक है, फिर हम अनाउंसमेंट का भी, है ना, क्योंकि हमारा सुबह ही अनाउंसमेंट होता है, अनाउंसमेंट के लिए फिर हम किसी को रेडी करना होगा, है ना। तो जब भी आप जाओगे तो आपका ये सेवर आप किसी को तैयार करके जाओगे, है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि ये फिर मेरे ऊपर आ जाता है। ओके ठीक है, हरे तो कृष्णा। गुरु जी को पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। ओके, तो ठीक है, तो अभी अनाउंसमेंट का सेवा के लिए हम किसी को खोजना पड़ेगा, है ना, जो अच्छे से कर सकते हैं जी। ओके, तो जैसा आप एक मिनट जैसा कि
सेवा है, आपको लोग मैसेज आपको ही करते रहेंगे, है ना, वो मैसेज आप मुझे फॉरवर्ड करते रहिए, ठीक है कृष्ण मोहन प्रभु। और जी फिर मैं मैं उसके मंगल अनुसार आरती और इसमें रहूंगा, मंगल आरती और गीता सत्र में तो रहूंगा गुरु जी मैं, तो वहाँ जी जी हाँ, तो मुझे भी अटेंड समझ में आ करूंगा रहा है, मैं। वो 9.5 घंटे का डिफरेंस रहता है ना, तो आप चाह कर भी नहीं आ सकते हाँ उस क्योंकि समय। अब अभी अभी वहाँ लगभग 12 बजे रात की होगी, तो मेरे लिए। हाँ बराबर, रात को 12 बजे तो वो इम्प्रैक्टिकल है और होगा भी नहीं, ठीक है। तो ओके, तो जैसा कि हम अनाउंसमेंट ये कर लेते हैं, तो जिनका एनिवर्सरी है रागिनी गुप्ता माता जी का, और उन्हीं का है, ठीक है। और मुनि कुमारी माता जी का जन्मदिन है, मुनि कुमारी का। गुरुजी हमारी भी एनिवर्सरी है आज, शीला धान का। अच्छा शीला धाम का, तो आपका भी एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं तो इसमें हम इसलिए अनाउंसमेंट करते हैं ताकि आपका जन्म जन्मांतर रिश्ता बना रहे, इसके लिए हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका पति भक्त बने, है ना, और आपके हाँ घर में भक्तिमय हाँ वातावरण बना रहे, ठीक है। ये मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ओके जी जी। जी। तो हम इनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार कहेंगे, और उनका जिसका जन्मदिन है उसके लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम। रागिनी पांचांग पढ़, हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पांचांग पढ़ना है। जी ओके, हरे किसका कृष्णा टर्न है के चरणों बताने पर का? को पढ़ना। पूजा दिन बोलो, 5 मिनट तक, उसके बाद शुरू कर। गुरुजी कल तो जब हाँ सुबह कथा हुई थी उस टाइम तो मैंने कथा सुनी थी, मैंने सोचा बाद में लिखूंगी, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई मुझे, तो मैं हाँ, उसका वो रिकॉर्डिंग नहीं। अपलोड ही नहीं हुआ। जी तो जी मैंने जनरल लिखा है, कुछ लाइनें लिखी हैं, वही बोल दूं? हाँ ठीक है, बोलो। धन्यवाद गुरुजी। यूं तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी की जीवनी से कुछ सीखने की योग्यता अभी मुझ में नहीं है, लेकिन अपने गुरु की कृपा से जो कुछ सीख पाई हूँ उसी का संकलन करके प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी त्रुटियों को आप क्षमा करेंगे। उपदेशामृत में कहा गया है कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत मन और इंद्रियों पर संयम से होती है। हम महाराज जी की जीवनी से यही देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने परमात्मा की आवाज को पहचाना जब उन्हें आदेश मिला कि भारत जाओ। वो इस आदेश को नकार भी सकते थे, कौन था उन्हें रोकने वाला, लेकिन उन्होंने इसी आदेश को अपना ध्येय बनाया और निकल पड़े। सफर में चाहे जितने कष्ट आए हों, जितने प्रलोभन आए हों, महाराज जी ने कभी अपने मन से कोई कार्य नहीं किया, अपनी इंद्रियों को हमेशा संयमित रखा और वो ही किया जो उन्हें उनके ध्येय से मिलाता। हर जीव से शाश्वत संबंध का अनुभव करते हुए उन्होंने सभी को असीम प्रेम दिया, जिसमें वो नेवला भी शामिल था। दया, करुणा, क्षमाशीलता, कृतज्ञता, इन आभूषणों से अलंकृत होकर वो बस बढ़ते चले जा रहे थे। इन सब बातों से यही पता चलता है कि उनमें एक योगी और शुद्ध भक्त के सभी गुण विद्यमान थे। फिर भी भगवान ने उनकी इतनी परीक्षा ली। इससे हमें यही सीख मिलती है कि यदि हम कभी शुद्ध भक्त बन भी गए तो भी हमें अहंकार न करके स्वयं को उन चुनौतियों के लिए तैयार करना होगा जो हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, जिससे हम भक्ति में दृढ़ और स्थिर हो सकें। धन्यवाद। ओके जी। हरि बोल माता जी। काफी सुंदर बताया बहुत माता सुंदर जी। बहुत अच्छा बताया माता जी। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। हरि बोल माता जी। गुरु जी की कृपा। हरे कृष्ण, वेरी गुड। ओके, तो अभी हम हमारे कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो आज संडे है, तो आज रीना सिंह माता जी का साक्षात्कार है, और उनके पति भी रहेंगे, उनका बेटा भी, ठीक है। तो ये रीना सिंह माता जी मीना कुमारी माता जी की बहन है, छोटी बहन है। तो ये आज साक्षात्कार अपना दे देगी जी। रीना सिंह माता जी है,
एकादशी कल है ना? हाँ 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 हाँ, एक अनाउंसमेंट भी है, कल एकादशी है। तो कल हमको सुबह जपा के लिए जल्दी से जल्दी आना है और कल 32 माला करनी है। ठीक है, तो कल आप प्लानिंग कीजिए, किसी भी हालत में आपको कल सुबह जल्दी उठना है ना। और आज मेरे मोबाइल का बैटरी है बहुत ही कम था, कल लाइट नहीं थी, अभी लाइट आई है तो थोड़ा सा चार्जिंग किया हुआ है। ओके, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी गर्मी के कारण जहाँ पर लाइट है वहाँ ये करते हैं, जल्दी। रात भर लाइट नहीं थी, सोने में भी काफी दिक्कत होगी। ओके, तो जी रीना सिंह माता जी शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों को मेरा जो है कि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैं अधिकतम तो जो है मेरी बहन ने बताया है, लेकिन मैं अपने बारे में यही बताना चाहूंगी कि मेरा बचपन भी जो है कि बहुत अच्छा रहा और मैं भी जो है कि मुंबई में ही जो है पैदा हुई, वहीं पे पली बढ़ी। 10वीं तक की पढ़ाई मेरी वहीं रही, लेकिन चूंकि जैसा बहन ने मेरे बताया था कि परिवार का ये था कि हम लोग अगर कुछ जानेंगे ही नहीं अपने कम्युनिटी के बारे में तो फिर कैसे चलेगा जो है। तो इस प्रकार जो है कि हम लोग फिर, लेकिन मैं बचपन की मैं एक चीज बताना चाहूंगी। मेरे दादा जो थे वो कृष्ण भक्त थे और उन्होंने वो एकादशी व्रत करते थे और उन्होंने जो है कि खूब बड़ा सा जो है कि फोटो एक लगाया था जो है जिसमें भगवान के विराट रूप का था। तो जब भी मैं जाती उनके कमरे में तो जो है कि मैं वो देखती और मुझे बहुत ही आकर्षण, बहुत ही मतलब वो आकर्षित करता जो है फोटो, बहुत ही अट्रैक्ट, जैसे इतना दिव्य लगता कि बस एक टक उनको निहारते रहती मैं। वो भगवान का जो है कि विराट रूप का जो है कि पूरा फोटो था वो, मैं निहारती और यही सोचती कि ये भगवान मतलब कितने रूपों में इसमें है, हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते हैं। ये मतलब बहुत अच्छा रहा। फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा सा पढ़ने में तो मैं औसत ही थी, इसलिए क्योंकि मैं खेलना मुझे बहुत ज्यादा पसंद था और बाद में जब मेरा खेलना बंद हुआ तो मेरा पढ़ाई ठीक हो गया जो है। फिर 10वीं के बाद जो है कि मैं यहाँ गांव में आ गई जो है। गांव में आने के बाद में जो है कि अ, भैया जो है कि वृंदावन गए। वृंदावन मतलब वो घर छोड़ के चले गए थे करीब 20-21 दिन के लिए करीब। तो उनको सब लोग खोज रहा था, लेकिन जब वो वहां से लौटे हैं तो वो इतनी अनमोल चीज लेके लौटे हैं, क्योंकि भैया के मुंह से मैंने ये भी सुना था कि उनको शांति चाहिए थी। वो शांति जो है कि मुंबई में जो है कि वो यहाँ बगल में मस्जिद था वहां भी गए, उन्हें वहां भी अच्छा नहीं लगा। चर्च गए, वहां भी उनको अच्छा नहीं लगा। फिर वो इस्कॉन गिरगांव चौपाटी में जो है कि जाना उन्होंने शुरू किया तो उनको बहुत अच्छा लगा और वहां फिर उनको लगा कि हाँ यही तो मतलब मुझे चाहिए था। और भैया जब वहां से आए तो उन्होंने आपके मतलब, आपके भाई का नाम बताइए। जी जी जी, मेरे बड़े भैया का नाम जो है कि अरविंद सिंह है और हम लोग 4 भाई बहन हैं। और फिर बहन है मेरी मीना कुमारी और उसके बाद मैं, फिर सबसे छोटा भाई जो है कि अजय कुमार सिंह वो भी है। तो बड़े भैया जो है कि गए थे। आपके चारों भक्त है भाई बहन? और नहीं, 3 भक्त हैं और चौथे जो है कि थोड़ा सा वो शिव जी के भगत हैं। वो ओके, एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग से दूरी बना के भी हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो शिव जी के भक्त हैं। तो भैया जो है कि उन्होंने एक चीज मतलब जो है कि बताई वहां से आने के बाद में, बहन से वो बता रहे थे तो मैंने भी सुना और बहन ने भी बहुत अच्छे से जो है कि डिस्क्राइब किया था ये जी, कि हम लोग ना जो अलग अलग देवी देवता की पूजा करते हैं ना, उसके बजाय अगर सिर्फ कृष्णा की पूजा करेंगे ना तो सभी देवी देवता अपने आप तृप्त हो जाते हैं। तो मैंने कहा अरे ये ऐसे कैसे जो है। तो फिर उन्होंने बताया कि जैसे एक पेड़ है, उसके पत्ते पत्ते पे अगर हम पानी देंगे तो क्या उस पेड़ को पहुंचेगा जो है वो, मतलब हेल्दी रहेगा क्या? ये नहीं। जब उसके जड़ को पानी देंगे तो जो है ऑटोमेटिक जो है कि पूरा पोषण हो जाता है। ये चीज मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी जो है। फिर उन्होंने एक चीज और बताई थी कि जो है कि मतलब भगवान जिसको एक बार अपने अगर अगर आपने कहा है कि जो है कि भगवान मुझे अपने शरण में ले लीजिए, अगर आपने हृदय से प्रार्थना की है तो भगवान जिसको एक बार अपने शरण में ले लेते हैं ना तो फिर वो फिर किसी को वो छोड़ते नहीं है किसी भी परिस्थिति में। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो है। फिर उन्होंने कहा कि भगवान की मर्जी के बिना जो है कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये तीनों बातें जो है कि मैंने गांठ बांध दी। फिर मुझे मतलब बहुत ही बढ़िया लगा। अब चूंकि हम लोग गांव में थे तो वहां दूर दूर तक न कोई
उस समय मोबाइल का भी प्रचलन नहीं था, और जो है कि हम लोग किसी मंदिर भी नहीं जा सकते थे। तो जो कुछ भी मार्गदर्शन था वो भैया से मिलता था, भैया और मेरी बड़ी बहन है उनसे मिलता था। थोड़ा बहुत हम लोग थोड़ा थोड़ा माला करने लगे, और बहन को जो है कि 2 साल बाद उनको माला मिली, फिर उनके 1 साल बाद मुझे भी जपमाला मिली जो है भैया के द्वारा ही, और श्रीमद् भगवद गीता। तो हम दोनों बहनें जो है कि माला करते थे जो है। ये बात करीब जो है कि 2000, हाँ मुझे करीब 99 या 2000 में माला मिली है बहन से। तो ऐसे ही जीवन चल रहा था। और गांव की एक थोड़ी सी मतलब ये बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने गौ सेवा खूब की है। यहाँ तो हम लोगों ने केवल देखी थी मुंबई में, लेकिन गौ सेवा बताए तो जो है कि 40 जो है कि उसको क्या बोलते हैं, जो लोहे का तगाड़ होता है उसको गोबर भर के फेंकना, और उसके बाद जो है कि गोदहन, ये सारे काम जो है कि हमने किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर मैं कुछ अपने माँ के बारे में बताना चाहूंगी मैं, कि मेरी माँ जो है उनको उनके अंदर जितना सेवा भाव है उतना मैंने जो है कि अभी तक देखा नहीं। मेरे जीवन में उतना कोई आया नहीं ऐसा कि मैंने जितना उनसे जो है कि सेवा भाव जो सीखा, और उतना तो मेरे अंदर भी नहीं आया जो है। मैं चाहूंगी कि जो है उनकी तरह सेवा भाव मेरे अंदर आए। इसके लिए मैं एक छोटी सी घटना जो है बताना चाहूंगी। हमारे गांव में ही है कि बगल में एक हम लोगों के दादा लगते, जो है कि वो घर छोड़ के चले गए, और मुंबई में जो है कि पिताजी जो है उनको करीब घर छोड़े जो है कि 6 महीने हो गए, और उन्होंने 6 महीने से वही कपड़े पहने थे। और पिताजी जो है कि उनको मतलब रास्ते में देखा कि वो एक बिल्डिंग बन रहा था, वहां पे वो ईंट बालू से जो है कि वो ढो रहे थे। तो बोले अरे चाचा आप यहाँ कहाँ, और पिताजी ने जो है कि वही उनको प्रणाम किया, और वो घर लेके आए उनको अपने। और वो उस समय रात के करीब जो है 11 साढ़े 11 बज रहे थे। और घर लेके आए तो फिर माताजी ने भी देखा कि अच्छा ये आए हैं, तो माताजी ने तुरंत जो है कि उनको पानी उनी दिया पीने के लिए, फिर बैठाया और पानी गर्म किया कि मतलब आप नहा लीजिए, नहा करके अपने कपड़े जो है कि आप वहीं छोड़ दीजिए। तो उन्होंने यही किया। हालांकि हमारे रिलेशन में वो नहीं थे, लेकिन केवल सिर्फ और सिर्फ पिताजी ने उनको पहचाना था तो वो लेके आए थे। और माताजी ने कि बहुत अच्छे से फिर रात के 11:30 बजे जो है कि उनके लिए फिर और जो एक्स्ट्रा भोजन बनाना था बनाया और उनको परोसा। और फिर अगले दिन के सारे जो है कि कपड़े जो है कि बहुत अच्छे से जो है कि साफ किए, और जो है कि ये किया। और हम लोग जब वो घर में आए तो जितने भी हम लोगों की बच्चों की मंडली थी, सारे लोग जो है कि दौड़े जो है कि उनका पैर छूने के लिए। ये किसी ने नहीं देखा कि मतलब ये किसने गंदे हैं या क्या है, कुछ नहीं। सबको केवल ये था कि जो है कि ये दादा हैं, हमको इनका पैर छूना चाहिए, जो है आशीर्वाद लेना चाहिए, ये चीज था। लेकिन आज जब मैं इस समाज में चलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मतलब मेरी माँ मतलब कितना उसने ऐसे बहुत लोगों की सेवा की है उसने। इनफैक्ट वो गांव में भी जब मुंबई से जाती थी तो जितनी भी उनकी सास या फिर जेठानी सब लगती थी, हम लोगों के यहाँ बहुत बड़ा सा जो है कि महिलाओं को स्नान करने के लिए स्नान गृह है। हम क्योंकि बहुत ही समृद्धि थी हमारे यहाँ, तो गांव की भी मतलब जो चाची दादी सब आती थी नहाने, तो माता जी जो है कि प्रॉपर जो है कि सबके कपड़े धुल करके जो है कि साफ करना देना, और अंतिम में जो है कि फिर वो नहा कर वो निकलती थी। तो बहुत मतलब सुंदर जो है कि उनका ये रहा, और बहुत ही सरल, कभी भी किसी को उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैंने सुना नहीं जो है कि इतने ये थे कि किसी के भी बच्चे वो उनके पास आराम से रह लेते थे। अभी भी जो है किसी की भी 5 जो है कि चाचा दादा थे हम लोग, दादा थे हम लोगों के, लेकिन जितनी भी बहुएं हैं सब कहती हैं कि नहीं आप हमारे यहाँ रहिए जो है, क्योंकि वो स्वभाव की बहुत ही सरल हैं माता जी मेरी। और पिताजी से यही सीखा, पिताजी ने यही सिखाया कि बेटा संतोष करना, और कभी जो है कि अपने पैर के बाहर जो है चादर मत मतलब फैलाना, पैर अपना जो है चादर के बाहर मत फैलाना। ये उनसे जो है कि सीखने को मिला मुझे। और इन सबको देखते हुए फिर मैं आगे जो है कि यहाँ जब मेरी शादी हुई, मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। तो शादी जब मेरी हुई तो मैं माला लेके जो है कि अपने ससुराल आई। हालांकि मेरे ससुराल के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ पे भी जो है कि तीन देवरानी जेठानी में मैं सबसे छोटी हूँ, और 2 नंदे हैं। लेकिन मेरा पूरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये लोग भी दूसरी संस्था से जो है कि दीक्षित हैं और माला करते हैं। ससुर तो अभी नहीं है, लेकिन ससुर जी बहुत ही अच्छे थे। वो उन्होंने कभी भी किसी वाणी से भी जो है कि किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। वो आइएगा।
मुझे इतना याद है, भगवान की कृपा मुझे वहां समझ में आई। सब कहते हैं ना कि हरिनाम में कितनी ताकत है, तो हरिनाम की ताकत की बात अगर करूं तो इसका अनुभव जो है कि धीरे धीरे तभी मुझे हुआ। हम लोग वाराणसी से इलाहाबाद जा रहे थे, क्योंकि ससुर मेरी वहीं पे जॉब करते थे, तो रिसेप्शन हम लोगों का वहीं रखा गया था शादी का। तो पूरा परिवार हम लोगों का एक गाड़ी में था, और एक हंडिया के पास, इलाहाबाद के पास में एक जगह है, वहां पे जो है कि वो एक्सीडेंटल एरिया है। हम लोगों के आने के 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, एक ही परिवार के जो 11 लोग खत्म हो गए। और हम लोगों के एक्सीडेंट के बाद भी एक परिवार का हुआ, वहां पे भी 2 लोग मतलब खत्म हो गए। लेकिन हमारा पूरा ऐसा परिवार था, क्योंकि मैं प्रॉपर जो है कि मैं माला लेके मतलब जपते हुए जा रही थी। एक थोड़ा बहुत हल्की फुल्की चोटें केवल लोगों को आई, और बाकी जो है कि सब लोग मतलब सुरक्षित जो है पहुंच गए। मतलब भगवान ने, भैया ने एक चीज और बताई थी मुझे कि भगवान इस प्रकार पाप को हरते हैं कि अगर आप खाई में गिरने वाले हैं तो आपको वो धीरे से केवल एक गड्ढे में गिरा करके फिर आपको जो है कि वो खड़ा कर देते हैं। इस प्रकार जो है कि भगवान के ऊपर तो दृढ़ता आ गई, लेकिन गुरु अभी भी नहीं मुझे मिले थे। मार्गदर्शक मुझे जो चाहिए था वो अभी भी नहीं थे मेरे जीवन में, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई थी, ये समझ में आया। फिर समय बीतता गया, और हम लोग भी जो है मनमानी ढंग से माला जो है कि करते रहे, क्योंकि जब तक गुरु नहीं है तब तक जो है कि प्रॉपर आप वे में चल नहीं सकते हैं। फिर जो है कि परम पूज्य राधा गोपीनाथ प्रभु जी, नहीं उसके पहले मैं घटना बताना चाहूंगी। फिर 2011 में हम लोग जो है कि मुंबई गए, तो भैया ने कहा ऐसा है, और चूंकि रात बहुत हो चुकी थी, हम लोग रात के 12 बजे करीब सोए थे, और भैया ने तुरंत कहा कि ऐसा है, कल दोनों लोगों को जो है, दोनों बच्चों को छोड़ के भाभी आपकी संभाल लेंगी, और ये श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर जो है गिरगांव चौपाटी जाना है, सुबह से शाम तक वहां आपको रहना, उसके पहले घर आपको आना नहीं है, पूरा कार्यक्रम आपको अटेंड करना है। अब उन्होंने वहां भेज दिया। अब चूंकि ये नींद नहीं पूरी थी, लेकिन जैसे लग रहा था कि साक्षात बैकुंठ में जो है कि प्रवेश किए हैं। इतनी सुंदर मंगला आरती, और यमुना माता जी की आवाज में जो है कि दर्शन आरती, मतलब इस कितना यहाँ पे माताएं एक तरफ जो है कि माता जी जो है कि फूल की सेवा कर रही हैं, उधर प्रभु जी जो है कि दूसरी सेवा कर रहे हैं। इतना दिव्य अनुभव कि बस उसी समय हम लोगों ने डिसाइड किया, और हम लोग मंगला आरती के बाद जो है कि हम लोगों ने दोपहर तक का सेशन जो अटेंड किया। चूंकि हम लोगों की नींद नहीं पूरी थी, तो हम लोग 3 बजे के बाद फिर वहां से चले आए। लेकिन फिर हमने वहां से एक सीडी खरीदी, प्रॉपर जो है जो सातों आरती जो चलती हैं उसकी, और फिर वो आ करके फिर हम लोगों ने वो अपने घर में जो है कि करना शुरू भी किया, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा जो है कि उसको देखकर इंस्पायर थे कि हम लोगों को था नहीं, मतलब बहुत ही सुंदर है ये। और मुझे लगता है कि सबको जो है कि एक बार जाके वहां अटेंड करना चाहिए, क्योंकि लगेगा कि साक्षात आप बैकुंठ में ही प्रवेश करते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने कहा भी था कि जो है इस्कॉन के मंदिर जो है कि जहाँ भी वो साक्षात बैकुंठ है। फिर आगे जो है कि गए, थोड़ा बहुत कथा जो है कि मोबाइल से हम लोग बहुत ज्यादा अटैच शुरू से ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कथा मतलब सुनते थे, लेकिन ऐसे जनरल प्रीचिंग में और ऐसे प्रीचिंग में बहुत अंतर होता है, ये समझ में आया। फिर 2011 में ही नवंबर में आए श्री श्री राधा गोपीनाथ प्रभु जी, उनको हृदय से जो है कि दंडवत प्रणाम। ये यहाँ से जो है कि गुरु का प्रवेश हुआ जो है जीवन में। मैं मेरे बहन के यहाँ चल रहा था जो है कि उनका प्रोग्राम, और बहन ने कहा कि आए हैं क्या, आना है? मैंने कहा हाँ मुझे भी आना है, क्योंकि हम लोग कभी मिले नहीं थे ऐसे जो है। तो वहां जब मैं गई, तो श्री श्री राधा गोपीनाथ प्रभु जी जो है कि ने प्रवचन मतलब इस तरीके से वो कीर्तन कराए थे। उन्होंने कहा कि आप अभी मरने वाले हैं, आप किस प्रकार भगवान को पुकारेंगे, वैसे आप पुकारिए। मैंने कहा ये कितना मतलब दिव्य इन्होंने एकदम बताया। कहा दुनिया का सबसे आखिरी भक्त अपने आप को मानिएगा, और तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना। उन्होंने उसी समय, हम गुरु जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो पूरा आपको सार दे देता है, और जो शुद्ध भक्त जो बोलता है वो चीजें आपका हृदय चीर के आपके भीतर जो है समाहित होती हैं। इतना सुंदर। तो उनके वहां से जो है कि फिर मैंने उनसे पूछा कि गुरुदेव मुझे मतलब क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है। हाँ, उन्होंने चूंकि बहन से जो है कि बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा आप इनको फॉलो करिए। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। फिर वहां से आने के बाद में अगले दिन से जो है मेरे घर में लहसुन प्याज बंद, चाय कॉफी बंद, टोटल बंद। मैंने इनफैक्ट मैंने किसी को नहीं कहा कि आप लोग छोड़िए।
मैंने क्या किया कि मैंने सेपरेट जो है कि बनाया और भगवान को ऑफर किया, और घर वालों के लिए, जबकि मैं जॉब में आ गई थी, लहसुन प्याज जो है कि मैं बनाती और उसमें भी जो है कि मैं महाप्रसाद मिला के मैं लोगों को देती थी मैं। तो 1-2 दिन 3 दिन बीता तो मेरे ससुर जी को ये बात पता चली, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि लहसुन प्याज डालने की जरूरत नहीं है, आप जो बनाती हैं वो सबके लिए वही बनाइए, आपको अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना सपोर्टिव नेचर है, तो मैं सबके लिए मतलब वही बनाने लगी मैं। तब से जो है अब तक मेरे घर में जो है कि ये लहसुन प्याज नहीं बनता है, और मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि अगर मैं किसी भी जेठानी के यहाँ जाऊँ चाहे ननद के यहाँ जाऊँ, वो लोग ऑटोमेटिक जो है कि पूरा खाना जो है कि बिना लहसुन प्याज का बनाएंगे, भोग लगवाएंगे, फिर सब लोग खाएंगे। मैं जितने दिन भी रहूंगी सबके घर में लहसुन प्याज बन हो जाता है। ये चीजें हैं, बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं मेरे परिवारजन, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं। ये चीज जो है कि मुझे यहाँ पे जो है कि गुरु कृपा आई कि अगले एक दिन जो कि आप गुरु से मिलते हैं और अगले दिन से जो आप जो है कि चाय कॉफी और लहसुन प्याज के खाने से सबसे जो है कि एकदम हट जाते हैं। बहुत ये सुंदर मतलब दिव्य अनुभव था। फिर जो है कि इसके बाद मैं श्री श्री राधा गोपीनाथ प्रभु जी से जो है कि दोबारा जब मिली, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे आगे क्या करना है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, सॉरी मैं भूल गई, मेरी ड्यूटी जो है कि वाराणसी से जो है कि यहाँ तक लगी थी। वाराणसी से मुझे आजमगढ़ डेली जाना था, दूरी करीब वहाँ डेली जाना। तो चूंकि मैं गुरु के संपर्क में आई थी तो मैंने तिलक धारण करना शुरू कर दिया था, मुझे नहीं इसमें कोई भी संकोच नहीं होता था। तो जो आप मेरे आसपास के लोग थे वो लोग ये पूछते थे ये क्या है, मैंने कहा तिलक है, ये भगवान के जो है कि 2 चरण है और ये तुलसी पत्र जो है कि है। तो जो लोग जान जाते थे वो लोग हंसना बंद कर देते थे, और जिसको नहीं पता था वो एज अ कमेंट जो है कि ये करते थे। मैंने कहा आपको देख के क्या किसकी याद आती है, तो उन्होंने कहा कि हाँ जो है कि भगवान के आप भक्त हैं। मैंने कहा बस मैंने वो तिलक इसीलिए लगाया कि आप मुझे देखें इस तिलक को तो आप भगवान का आपके मन में जो है कि स्मरण हो, मैं इसीलिए लगाती हूँ तिलक। क्योंकि ऐसा मैंने जो है कि श्री राधा गोपीनाथ प्रभु जी से सुना था कि तिलक लगने से ये भी एक चीज ये भी होती है। तो मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग रहा। और मेरे साथ बाद मैं कुछ अपने पतिदेव के बारे में बताना चाहूंगी। ये बहुत ही सपोर्टिव नेचर के हैं। शायद मैं नौकरी नहीं करती, लेकिन एक घटना मैं बताना चाहूंगी। ये नेवी में थे और मैंने इनको जो है कि रजिस्ट्री भेजी और वो रजिस्ट्री जो है कि वापस आ गई। तो 2-3 महीने के सेलिंग चले गए थे, तो मुझे एकदम छटपटाहट होने लगी क्योंकि इतना जो है कि फोन से नहीं हो पाता था संपर्क जो है। फिर 15 दिन बाद जब ये वहां से आए तो इन्होंने कॉल बैक किया, तो मैंने कहा ऐसे क्योंकि रजिस्ट्री वापस आ गई। तब इन्होंने बताया कि हम लोग एट सी थे, सेलिंग पे थे। तो वहां पे उन्होंने एक घटना का वर्णन किया कि समुद्र में हम लोग थे और 2-2 पंप जो है कि लगा था, और शिप में जो है कि एक बड़ा सा होल, मतलब छोटा सा होल हो गया था, लेकिन उसके बाद भी जो है कि घुटने तक पानी भरा हुआ था उसमें। और लेकिन भगवान मतलब संयोगवश जो है कि हमें एक छोटा सा टापू दिखा, तो वहां पे जो है कि उस शिप को जो है कि हम लोग ले जा करके फिर उसको रिपेयर किए, तब हम लोग आगे बढ़े हैं। तो मुझे जैसे ये सुन के एकदम शॉक्ड मतलब मैं हो गई कि अरे ऐसा कैसे जो है। तो फिर तो यहाँ भी मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि जो है भगवान आप बहुत कृपालु हैं। सही में मैं इतना छटपटा रही थी लेकिन आप बहुत कृपालु हैं। और तब मुझे वही स्मरण आया कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो जो भी होगा भगवान जो करेंगे वो अच्छा करेंगे जो है। ये भी मैंने कथा सुनी थी जो है भैया के माध्यम से, कि उन्होंने सुनाया था, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक राजा थे और राजा और मंत्री थे, मंत्री जो है डिवोटी थे। तो राजा की उंगली कटी तो मंत्री ने यही उच्चारण किया कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, तो उसने एक बार ले जाके मंत्री को खड्डे में डाल दिया जंगल में, शिकार करने गए थे वो लोग। तो वहीं पे 2 दिन रहे। तो वहां राजा को जो है कि ये मिले नरभक्षी डाकू, जो काली माँ को जो है कि ऐसे क्या कहते हैं बलि चढ़ाते हैं। तो वहां जब वो लेके गए राजा को, तो उन्होंने जो है कि उनकी बलि चढ़ाने की कोशिश की,
क्योंकि राजा जो है कि काफी आगे निकल गए थे। लेकिन जब उनकी उंगली कटी हुई उनको दिखी तो उन लोगों ने कहा अरे ये तो पहले से ही खंडित है, इसको हटाओ यहाँ से। तो उसको राजा को मार के भगा दिए। वो राजा जो है वापस चला आया। तो राजा जब वापस आ गया तो वहां लौटने के बाद फिर उसने एक दिन बाद तब मंत्री को जो है कि निकलवाया उस गड्ढे में से। तो मंत्री से पूछा साइड में ले जाकर के, ये बताओ मेरी तो उंगली कटी थी, लेकिन तुम्हारे साथ भगवान ने क्या अच्छा किया? मेरी तो उंगली कटी थी जो है कि मैं तो बच गया, लेकिन तुम्हारे साथ भगवान ने क्या अच्छा किया? तुमने कहा भगवान ने यही अच्छा किया, शायद अगर मैं आपके साथ गया होता तो आपकी बजाय मेरी बलि चढ़ जाती, क्योंकि मेरी उंगली नहीं कटी थी। तो ये चीजें बहुत इंस्पायरिंग रही मेरे लिए कि वास्तव में जो है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं बहुत अच्छे के लिए करते हैं। फिर आगे जो है कि मैं बताना चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी मैंने बीच में ये ऐसे किया। नेवी की लाइफस्टाइल बहुत ही टफ होती है जो है, क्योंकि एक ही बार मैं शिप में गई हूँ, थोड़ा सा फैमिली टूर में। लेकिन इतना हल्का सा ही शिप चल रहा था, लेकिन वहां पे माथा घूमना और उल्टी और चक्कर सब आना शुरू हो जाता है जो है। बहुत ही टफ है। जो लोग उसमें जॉब करते हैं वाकई में जो है कि बहुत ही टफ लाइफस्टाइल है वो, बहुत कठिन है। वो केवल दूर से देखने में लगता है कि बहुत सुंदर है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है वहां पे। तो फिर इसके बाद जो है कि मैं आगे बताना चाहूंगी, श्री श्री राधा गोपीनाथ प्रभु जी जो है दोबारा जो है कि मुझसे मिले। नहीं, मैं उनसे मिली। हम लोग गए थे जो है कि, तो बहुत ही सरल स्वभाव के शुद्ध भक्त वाकई में जो है कि जो भी दो चार वाक्य भी बोलते हैं वो पूरा आपको सार दे देते हैं। वहां पर पुनः वही दीक्षा वाली घटना हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुदेव मुझे आगे क्या करना है? तो उन्होंने कहा आपको जो है श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी है और 16 माला जप करना है। मैंने कहा ठीक है। तो प्रयास में मैं हमेशा लगी रही कि मतलब किसी प्रकार भगवत गीता पढ़े। लेकिन बिना भगवत गीता मैंने 2 बार पढ़ी उनके कहने के अनुसार, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई वो श्रीमद् भगवत गीता मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैं आगे जैसे ही मतलब श्रीमद् भगवत गीता मैंने पढ़ा और 16 माला मैंने कंटिन्यू लगातार किया मैंने। फिर मैं प्रार्थना करने लगी गुरु से, भगवान से भी और श्रीमती राधा रानी से और गुरुदेव से भी, शिवपाल जी से भी प्रार्थना करने लगी कि आगे मतलब जो है कि क्या जो है कि आगे का भी रास्ता हमको दिखाइए। वाराणसी मंदिर तो है ज्यादा दूर नहीं है, 10-12 किलोमीटर है, लेकिन वहां जाने के लिए मेरे घर से रास्ता जो है वो करीब मुझे 1 घंटा जाना और 1 घंटा आना लगेगा। इसलिए मैं वहां पहुंच नहीं पाती हूँ, मेरे लिए कठिन हो जाता है ये। प्रार्थना करने लगी तो फिर मुझे ऑनलाइन सत्संग जो है कि मिला। वो राधा के गुरु जी थे, वो बताते थे। उन्होंने बहुत सुंदर जो है कि आईडीसी कोर्स करवाया और फिर जो है कि उसके बाद जो है कि श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद तक, 4 स्कंद लगभग जो है कि पढ़ाया उन्होंने। तो उपदेशामृत, ईशोपनिषद, ये सारी चीजें जो है कि पढ़ाई। तो कुछ तो समझ में आया जो है, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद जो है कि हम लोग वापस जो है कि मेरी इच्छा थी कि मैं अभी तक वृंदावन कभी गई नहीं थी। तो दोबारा जो है कि मैं यहाँ मुंबई गिरगांव चौपाटी अभी जनवरी में ही हम लोग गए थे। तो वहां पे गुरुदेव से मिलने गए। तो गुरुदेव ने जो है कि वहाँ इस्कॉन गिरगांव चौपाटी में जो है बीच में जो है कि एक जगह है, उसको जो है कि वृंदावन बनाया गया था। हम लोग तो जानते भी नहीं थे। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर वृंदावन का ही पूरा एकदम प्रतिरूप है जो है वहां पे। तो जब वहां मैं गई तो गुरुदेव ने जब बताया कि ये जो है कि वृंदावन से भिन्न नहीं है, तो मैं बहुत प्रसन्न हो गई कि मैं अपने सौभाग्य की क्या जो है कि बात करूं कि मैं साक्षात जो है कि वृंदावन में आ गई जो है। अभी तक मैं वृंदावन में आई नहीं थी। फिर गुरुदेव के ही आदेश से जो है कि हम लोग वाड़ा गए। वाड़ा में जो है कि हम लोग श्री श्री राधा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दर्शन करने के लिए ही गए थे। गुरुदेव ने कहा था कि मैं भी वहां आऊंगा, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो वहां उस समय वो नहीं आए। लेकिन वहां पे एक और गुरु की प्राप्ति हुई कि हमारे अजय गोपाल प्रभु जी की जो है वो वहां पे बैठे थे। हमने पूरे वृंदावन की परिक्रमा की
और हाँ, हैट लगा के वहां वो राधा दामोदर मंदिर में जो है कि बैठे थे। हाँ, हम लोगों को भी उन्होंने कहा कि मतलब आप लोग बैठ जाइए, लेकिन हमारे ड्राइवर जो है बहुत चिल्ला रहा था कि टाइम हो गया है, जाना है जाना है। तो हम लोगों ने बैठा नहीं, हम लोग बैठे नहीं, दोनों बहनें, भैया भी थे, मेरे हस्बैंड भी थे, चारों लोग हम लोग गए थे। और हम लोग वहीं से जो है कि फिर दंडवत प्रणाम करके हम लोग जो है कि चले आए। वहां से फिर फोन आया, तो गुरुदेव जो है कि मतलब कि हमने तब इस सत्संग को जो है कि ज्वाइन किया। एक चीज इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगी, श्री श्री राधा गोपीनाथ प्रभु जी से जब हम लोग मिले हैं गुरुदेव से, तो शुद्ध भक्त का दर्शन कितना जो है कि महत्वपूर्ण होता है ये समझ में आता है। मेरे पति जो है वो माला नहीं करते थे, लेकिन वो इतने अच्छे थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में सभी लोग माला करते हैं, तो मैं भी कुछ माला करूंगा, नहीं तो तुमसे कोई पूछेगा कि क्या ये भी माला करते हैं, तो तुम क्या बोलोगे। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब वहां उनके दर्शन हुए, तो तब से मैं देखती हूँ कि 8 माला ये डेली करते हैं। शुद्ध भक्त का दर्शन भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। वो 8 माला डेली करते हैं, और सुबह जो है कि जपा टॉक के बाद जो ये मेरे साथ बैठ के ये भी माला जप करते हैं, और बाद में बाकी माला जो है, इनकी भी ड्यूटी जो है कि काफी दूर है यहाँ से, डेली इनको जो है 60-65 किलोमीटर जाना और आना है, लेकिन इसके बावजूद जो है कि 8 माला ये करते ही करते हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। बेटा भी 1 माला करता है डेली, और बेटी भी करती है। बेटी भी जो है कि 5-7 साल से वो मंगला आरती और संध्या आरती करती है वो। ये यही सब है। और दूसरी चीजें ये कि अजय गोपाल प्रभु जी से जब हम लोग मिले, तो ये मिले मतलब कि इस सत्संग में मिले, तो ये चीज बढ़िया हो गया कि भगवान ने एक स्पेशलिस्ट वहां भेजा था हमारे लिए, और उन्होंने जो है समय के अभाव के कारण छोड़ा, तो तुरंत ही जो है कि एक स्पेशलिस्ट, गीता के स्पेशलिस्ट से जो है कि हमको मिला दिया। जो है इतना सुंदर जो है कि गीता जो है कि हमने कभी पढ़ी नहीं सुनी। गुरुदेव बहुत सुंदर जो है कि बताते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर जो है कि बताते हैं, ये समझ में आया। और यहाँ इस सत्संग से जुड़ने से मुझे ये लाभ हुआ कि मेरी माला भी बहुत अच्छे से हो जाती है, टाइमली हो जाती है, हर चीज जो है कि मेंटेन करके हम चल पाते हैं समय से। और बस यही तक जो है कि है। मैं शायद कुछ चीजें भूल रही हूँ, क्षमा चाहूंगी जो है, कुछ अगर गलती हुई तो क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल, बहुत सुंदर बात है। बहुत सुंदर। बोल माता जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण बहुत सुंदर माता जी। ये सबसे अच्छी बात हुई कि आप शुरू से ही गुरु चरणों में लगे, गुरु की आशीष में लगे रही हैं। गुरु कृपा करे आपके ऊपर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बोला माता जी आपने। ओके, हरे कृष्णा जी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। ओके, तो रीना सिंह माता जी जैसे उनकी बहन थी मीना कुमारी माता जी, उन्हीं की तरह इनका आवाज बोलने का तरीका भी आपने देखा होगा। तो इनके जो पति है ना, वो भी भक्ति में अभी आए हैं, 8 माला कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार भक्त है। तो इनका पूरा आप देखोगे तो उनका बहुत बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, लेकिन पूरा सपोर्टिव नेचर के है ना। तो हमारे यहाँ पर तो काफी भक्त ऐसे हैं जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, है ना। तो इनका कहानी सुनकर आपके मन में तो ये विचार जरूर आया होगा, काश मेरा भी परिवार ऐसा होता सपोर्टिव, है ना। इतना तो मुझे लगता ही होगा। लेकिन एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको कि मैंने एक प्रवचन में मैं हमेशा सुनता हूँ कि भगवान है, हर एक भक्तों को ना अलग अलग तरीके का वातावरण देते भक्ति करने के लिए। अगर भगवान चाहते कि ये भक्त इस तरीके का है कि इसको जब तक
कष्ट नहीं मिलेगा ना, ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो भगवान उसको वैसा ही परिवार देते हैं। और कुछ भक्तों को भगवान ऐसा परिवार देते हैं कि ये भक्त है, भले ही इसको कष्ट नहीं भी रहेगा ना, तो भी अपना सोला माला और नियम का पालन अच्छे से करवा देंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप इस तरीके से समझिए इसको कि भगवान ने मेरे लिए क्वेश्चन पेपर अलग दिया है, इनके लिए क्वेश्चन पेपर अलग है। तो इसलिए आप अपने आप को मत कोसिए। हाँ, जब भी आप ऐसा उदाहरण जब आप देखते हैं तो शायद इनके पिछले जन्म के, है ना, पुण्य भी रहेंगे, क्या भक्ति है हुआ होगा, या फिर किसी भक्त का कृपा हुआ होगा, इसके लिए ऐसा हुआ होगा, है ना। तो ये एक चीज मैं बताना चाहूंगा। और दूसरी बात है कि ये काफी पुराने भक्त हैं, हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, है ना। 2011 उनके तो भाई से मेरी बात हुई थी, अरविंद सिंह प्रभु से, 3-4 दिन पहले ही बात हुई थी। तो वो तो 96, 97, 98 से वह जब वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई किए थे तो वो बता रहे थे मुझे कि मैं राधा गोपीनाथ मंदिर से जुड़ा था, और यही वो राधा गोपीनाथ मंदिर है जहाँ से मैं खुद जुड़ा हूँ। मैं 2004 से वहां पर 2003 से मैं वहां पर जाने लगा, है ना। मुझे भी याद है कि मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था 2003 में, और उस समय में राधा गोपीनाथ मंदिर में मैं जाने लगा, बहुत नया था। और वो उस मंदिर में 2011 तक मैं जाता रहा, 8 साल, है ना, कंटिन्यू में। ऐसा एक भी संडे नहीं था कि मैं नहीं गया था। हालांकि मैं रोज जाया करता था। 2007, 2008, 2009, ये 3-4 साल तो मैं रोज ही जाता था वहां पर। और ये लोग भी इसी मंदिर से जुड़े हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये भगवान की योजना है। और जिन राधा गोपीनाथ प्रभु का ये नाम लेते हैं, है ना, मैं इनके प्रवचन काफी बार सुना हूँ। बहुत वरिष्ठ भक्त हैं वो, बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं, बहुत निर्मल है। तो ऐसे साधु से ये लोग मिले हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की विशेष कृपा इनके परिवार पे है। तो है ना, जब आप मुंबई आएंगे तो मुंबई में एक ये राधा गोपीनाथ मंदिर ऐसा मंदिर है ना, जिस मंदिर ने काफी बार कितने सारे भक्तों को इनका परवरिश हो गया। मैं जब गया था मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन आज भी मैं राधा गोपीनाथ मंदिर का ऐसा याद आता है ना, तो हृदय व्याकुल हो जाता है। क्योंकि आज, है ना, कभी 1 साल 1.5 साल में एक बार ही जाना होता है, क्योंकि सेवा इतनी ज्यादा है, कभी जाना नहीं होता है। लेकिन उनकी छवि है जैसे राधा गोपीनाथ और ललिता विशाखा, है ना, पूरा वृंदावन महाराज ने बनाया है। वो बंदर भी वहां पर दिखाई देते हैं, बैठे हुए हैं, थे ना। उसके बाद ये है, तोता है, 2-3 तोते भी है वहां पर। और श्रीनाथ जी का ये साइड में विग्रह है, श्री श्री गौर निताई का विग्रह है। वो छवि आज भी आंखों के सामने प्रकट होती है जब भी उनका स्मरण होता है। तो ऐसे मंदिर से जुड़े हुए हैं, और जुड़ने के बाद भी इनको भक्त का आश्रय मिला है, ये प्लस पॉइंट है। और वो भी राधा गोपीनाथ प्रभु जैसे जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, है ना। तो इनकी कृपा छाया में ये, है ना, है। और यहाँ पर वो संपर्क में आए और इनको अभी लाभ हो रहा है, तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा है। तो इनका पूरा परिवार अगर आप देखेंगे, ये अरविंद सिंह प्रभु, वो भी कह रहे थे कि बीच में मेरा माला है वो छूट गया था, लेकिन अभी मैं वापस ट्रैक में आया। वो नई मुंबई में रहते हैं, और नई मुंबई से वह हमारे सत्र को अटेंड करते हैं, है ना। और उन्हीं का पुत्र है जो गोपाल दास, है ना, जो हमारे, अगर आप देखोगे तो छोटा बच्चा रहता है 7th स्टैंडर्ड का, वो बच्चा भी उन्हीं का है। उनकी पत्नी भी भक्त है ना। तो इस तरीके से इनका पूरे भाई बहन, है ना, 4 में से 3 भाई बहन है वो भक्त है। तो ये बहुत ही अच्छा है, किसी परिवार में भाई बहन का भक्त होना ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसको अपना हृदय को बताने के लिए एक व्यक्ति मिल जाता है। और परिवार का अगर होगा तो फिर क्या, सोने में सुहागा, है ना, क्योंकि वह उसको आसानी से समझ लेता है। लेकिन कोई बात नहीं है, किसी को नहीं भी मिलता है तो भी यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं, ये भी हमारा बड़ा परिवार ही है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई बात। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इनका साक्षात्कार बताया। तो अभी, है ना, कृष्ण मोहन सिंह प्रभु है वह बोलेंगे, उसके बाद है एक एक का नाम भी वही लेंगे। तो ये सत्र रहेगा 11:15 बजे तक चलेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। कृष्ण मोहन प्रभु।
जी जी, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को। तो गुरु जी, अरविंद प्रभु जी भी बोलेंगे क्या? अगर रीना वो माता है जी। तो बोल सकते हैं, मुझे पता नहीं वो भी है क्या उनको, क्योंकि संडे तो है कभी छुट्टी। जी रीना जी सिंह जी, माता जी है क्या? अरविंद सिंह प्रभु बताए थे आप, रीना सिंह माता जी बताएगी वो है क्या नहीं। रीना माता जी आप हैं? हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण। वो बाहर गए हैं। बाहर गए, अच्छा ओके अच्छा, ठीक है। ठीक ठीक है माता जी। जी जी जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। अ, इतनी वरिष्ठ भक्त के लिए मतलब मैं तो होगा कि सूरज को दिखाने जैसा होगा। जो मेरी तो कोई योग्यता नहीं है इनके विषय में बोलने की। ये बहुत ही वरिष्ठतम भक्त हैं। गुरुजी ने बहुत कुछ उनके विषय में, गुरुजी ही बोल सकते हैं इनके विषय में। हम लोग तो, मैं तो इस लायक हूँ नहीं इनके विषय में बोलूं। पूरा परिवार इनका भक्त है और ये झलकता भी है इनके जो कितने पूरा परिवार है, मतलब जो सबको ये लोग बांध के चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। दोनों बहनें जो माता जी हैं, रीना और मीना माता जी, मुझे तो बहुत ही इनको मतलब आवाज तो बिल्कुल ही मतलब एक ही जैसा लगता है मुझे। पता नहीं आप लोगों को भी लगता ही होगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा भी परिवार इसी प्रकार से भक्तिमय हो और माता जी आशीर्वाद दें, ताकि हम लोग भी रहें और ये पूरे परिवार जैसे हैं वैसे ही बने रहें और भक्ति में आगे बढ़ें। तो यही मुझे कहना है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आप मैं बहुत मतलब बहुत ही जो है कि छोटी हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी प्रॉपर भक्ति कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आशीर्वाद चाहूंगी बल्कि आप लोगों से कि जो है कि मैं भक्ति में बनी रहूं जो है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी प्रॉपरली जो है कि भक्ति कर रही हूँ। और लेकिन मैं प्रार्थना करूंगी कि आप भी जो है कि भक्ति में जो है कि बने रहें और आपका भी पूरा परिवार जो है कि भक्ति में बना रहे जो है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सुश्री माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, रीना माता जी, पंचम प्रणाम। माता जी, आप भक्ति में तो इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम लोग आपका चरण में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप भी आशीर्वाद कीजिए कि मैं भी आगे बढ़। सुनाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्णा। जी जी, ठीक है माता जी, बोलिए। चल बोलिए बोलिए। माता जी, पंचम प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण मोहन प्रभु जी जो बोले मैं भी सहमत हूँ। आप आशीर्वाद कीजिए कि मैं भी भक्ति में आगे बढ़ूं। आप लोग का आशीर्वाद और वैष्णव का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद मेरा पर और मेरा परिवार का ऊपर सदा बने रहे। इतना ही बोलते थे माता जी। पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। आपके चरणों में जो है कि कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम माता जी। मैं आप लोगों की दृष्टि बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत नेक दिल है, इसीलिए आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन मेरी कोई योग्यता ऐसी नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगी कि जो है कि इस मंडली के सारे भक्त जो है कि बने रहे जो है और भक्ति में निरंतर आगे बढ़े जो है, और मैं भी इस मंडली में आजीवन सम्मिलित रहूं। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। पंचम। धन्यवाद सुश्री माता जी। जस्मिता माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्णा, गुरु जी के चरणों में मेरा पंचम प्रणाम। सभी भक्तों के और सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा पंचम प्रणाम। माता जी, आपकी आवाज और तब मीना कुमारी माता जी की आवाज पूरी एक ही है और आप लोग इतने दोनों इतने अच्छे से बोलते हो। हमें बहुत बुरा लगता है कि हम बोल नहीं, मतलब इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और भक्ति में तो क्या बोलूं, आप इतने आगे, हमें पता ही नहीं था कि आप इतने भी आगे हैं। तो आप कृपा कीजिए, हम सब जो भी है ऑनलाइन भक्त सबके ऊपर आप कृपा कीजिए, हम भी सब आगे जा पाए। बस इतना ही बोलना था और इतनी बोलने की योग्यता मुझ में है ही नहीं, मैं क्या बोलूं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। नहीं माता जी, आप लोगों को देख के जो है कि बहुत प्रेरणा मिलती है और आप लोग बहुत अच्छे से बोलती हैं, और आप लोगों के ऊपर भी गुरु कृपा है, क्योंकि आप लोगों को इतनी कम उम्र में ही जो है कि अजय गोपाल गुरु जी की जो है कि छत्र छाया प्राप्त हुई है, ऐसा नहीं है। तो बस मैं यही प्रार्थना करूंगी कि जो है कि हम भी जो है आपके साथ सम्मिलित रहें। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी।
धन्यवाद जस्मिता माता जी। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को, गुरु जी को पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। बीना माता जी आपको पंचांग प्रणाम। आप बहुत अच्छी भक्त हैं, आपकी सुनकर मुझे तो बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत अच्छा लगा। आप इतने अच्छी शहर से पढ़ी हैं, इतनी अच्छी जगह नौकरी कर रही हैं। आपकी बहन है जो मीना माता जी, वो भी बहुत अच्छी भक्त हैं। दोनों ही आप बहनें और आपका पूरा परिवार ही पूरा भक्तिमय वातावरण में है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप सभी अपने भक्तों पर कृपा करें, और ज्यादा हम क्या बोलें आपके लिए, आप तो इतनी वरिष्ठ भक्त हैं। मैं तो अभी अभी आई हूँ इस भक्ति में, आप लोगों से जुड़ी हूँ। तो आप हम लोगों के लिए भी प्रार्थना करिए, सब भक्तों के लिए भी प्रार्थना करिए। और आपका जो जीवन है बहुत अच्छा बीत रहा है, और भगवान करे आगे भी आप खूब भक्ति करें, खूब प्रगति करें, जिससे कि हमें भी आपसे प्रेरणा मिलती रहे, सभी भक्तों को भी प्रेरणा मिलती रहे। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी आप तो खुद ही बहुत एकदम पंचुअल हैं, बहुत अच्छे से जो है कि आप भक्ति करती हैं। मैं रोज देखती हूँ कि आपका एक भी दिन मिस नहीं होता है जिस दिन जो है कि आप हैंड रेस करके आप माला न करती हूँ। आप लोग खुद ही जो है कि प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत अच्छे से जो है कि मैं आप लोगों से बस आप लोगों को देख के ही चल रहा है ये सब कुछ, एक दूसरे से प्रेरणा मिलती रहती है, इसलिए ये बढ़ते आपका रहते हैं। बड़प्पन है माता जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है माता जी, आप लोगों का बड़प्पन है ये। मैं आप तो बहुत सब बिल्कुल इस्कॉन से जुड़ी हुई है ना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनकर, जो लोग इस्कॉन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। मैं तो कभी एक दो इस्कॉन में जाती हूँ, मैं भी कभी कभी जा पाती हूँ, रेगुलर नहीं जा पाती हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग रेगुलर जाते हैं सच में वो बहुत भाग्यवान हैं, बहुत ही ज्यादा भाग्यवान। धन्यवाद माता जी। ये आपने एकदम सही कहा। जो लोग डेली जो है कि अगर इस्कॉन मंदिर अगर जिसके पास अगर वो जाता है तो समझिए कि वो वैकुंठ दर्शन रोज करता है। जी ये जी मान माता जी बिल्कुल। कभी शुद्ध भक्तों की वाणी कभी जो है कि गलत नहीं होती। आपका तो बचपन ही ऐसे ही वातावरण में बीता है ना, तो आप बहुत अच्छी भक्ति करती हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका सुन के। जो भी आप बोलती हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है। हरे कृष्णा, प्रणाम। धन्यवाद सुधा माता जी। गोपाल प्रभु जी आप बोलिए आज अपनी आंटी के लिए। गोपाल प्रभु जी आप बोलेंगे? हरे कृष्णा। नेक्स्ट शीला ढाका माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम। गोपाल प्रभु जी बोल रहे हैं। बोलिए गोपाल प्रभु जी बोलिए। गुरु जी मैं थोड़ा सा सो गया था अभी, फिर अभी उठा बोलने पे क्या बोले गुरु जी, मैं बताओ बोलता मेरे। कोई बात नहीं गोपाल प्रभु जी, आप कुछ बोलेंगे? आप बोलना चाहते हैं अपने विषय में? हाँ मेरी माता जी बोल रही है अपने बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं जी ये बोल बोलिए। रही हूँ कि हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि रीना और मीना माता जी दोनों लोग बहुत अच्छे भक्त हैं, और ऐसे ही भक्ति करते रहे वो लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। आप दोनों से बड़ी हैं, आप उनकी भाभी हैं शायद, ऐसा ना? जी जी हाँ हाँ। जी जी जी। तो आप आपके आशीर्वाद तो मायने रखता है, हम लोग तो दे नहीं सकते, हम लोग तो हम लोग उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, आप दे सकती हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको माता जी। हाँ हाँ आप ठीक अपना ठीक। अगर नाम बताएंगे तो हम लोग के लिए अच्छा होगा, हम लोग आपको नोटिस कर पाएंगे। मेरा नाम रेखा है। वीडियो में भी आई है माता जी। जी 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 जी। रेखा माता जी धन्यवाद आपको, क्योंकि हाँ अरविंद अरविंद प्रभु जी हैं, और गोपाल आपके पुत्र हैं, और आप भी जी। भक्ति कर रहे हैं पूरा परिवार। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद आप। शीला ढाका माता जी नेक्स्ट।
फ्रंट कैमरा ऑन करिए भाभी। हरे कृष्णा प्रणाम। शीला माता जी आप कैमरा ऑन करके बोलिए प्लीज, या नहीं तो ऐसे ही बोल दीजिए। आप आवाज सुन रही हैं तो बोलिए प्लीज। प्रभु जी मैंने सुना नहीं आपने क्या बोला था आगे, पर मैं गई थी बाहर। आप कुछ बोलना चाहेंगी माता जी के लिए? रीना माता जी ने जो बोला है, रीना माता जी के विषय में आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बहुत जरूर जरूर जी बोलना जी चाहेंगे। जी, बहुत बोलिए माता सुंदर। जी बोलिए। हाँ, बहुत ही सुंदर उनके जीवन जो उन्होंने साथ उनके साथ जो हुआ है, वो बहुत अच्छी घटनाएं हुई हैं और अच्छा लगा। उनसे कुछ सीखने को मिला हमें भी, और सीखेंगे, याद रखेंगे। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद धन्यवाद माता जी। मीना कुमारी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। रीना माता जी बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे से भक्ति करती हैं। और माता जी के बारे में मैं अपने बताऊं, वो मेरी माता जी आज जो है 25 माला से लेकर 32 माला तक पर डे वो करती हैं। मुंबई में ही बड़े भाई के साथ है इस समय, पहले छोटे भाई के साथ थी। और रीना माता जी से रिलेटेड जो है मैं आज्ञा चाहूंगी 2-3 तस्वीरें दिखाना, कि वो प्रचार कार्य भी बहुत अच्छे से करती हैं। तो ये देखिए जो है, जैसे कि यूपी के स्कूलों की बात की जाती है कि ऐसे ही लोग टीचर वहां हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप ऊपर वाली फोटो में देखेंगे, ये नीदरलैंड से मैम आई हैं और रीना माता जी के बगल में खड़ी हैं। और ये प्रचार के लिए ये मुंबई से आए थे। तो रीना माता जी जो भगवत गीता मतलब दे रही हैं, जो है वो कोई भी मतलब प्रचार का मौका छोड़ती नहीं है। और ये पेपर में जो फोटो छपी हुई है, इसमें वो अमेरिका से आए थे। वो उन्होंने जो है इसमें सर्व शिक्षा अभियान को जो है वो निपुण भारत बनाने के लिए इन्होंने डोनेट काफी धनराशि की है। बिलिंडा और कुछ ऐसी कंपनी का नाम है। रीना माता जी इसमें टीचिंग कर रही हैं। मतलब हम लोग मतलब इस्कॉन मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन जो है सोचते हैं, जो भी सुनते हैं यही सोचते हैं कि प्रचार करें। तो श्रीमद प्रभुपाद जी के बारे में भी ये जब लीला अमृत पढ़ा तो काफी कुछ अच्छा लगा कि प्रचार कितना जरूरी है। तो रीना माता जी सैटरडे के दिन बच्चों को श्लोका सिखाती हैं अपनी स्कूल के। और बहुत ही मतलब जितना हो सकता है उतना ही प्रचार करती हैं। मैं तो खैर कुछ नहीं कर पाती, किसी तरह से ऐसे ही चल रहा है। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। ये बहुत अच्छी बात। हरी बोल हरी बोल, बहुत हरी बोल हरी बोल। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा प्रणाम। नहीं, ऐसा नहीं है बहन जी, आप स्वयं जो है कि बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है मेरी, और मैं आपसे हमेशा मार्गदर्शन लेती हूँ। आप पूरा श्रेय मुझे मत दीजिए। मैं आपकी बहन हूँ इसलिए आप मुझे इतना अच्छा से जो है कि ये बोल रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रेरणा स्रोत आप हैं। मुझे ये चीजें समझ में आती है कि हम जिस गुरु परंपरा में हैं, वहां पे जो है कि जब आप कोई व्यवहार करते हैं तो वो गुरु के उस पर भी जो है कि आता है, क्योंकि आपका आचरण जो है कि लोग ये क्या कहते हैं, अंडरलाइन करते हैं कि ये देखिए किस संस्था से जुड़े हैं। तो हमें इस चीज को भी जो है कि समझना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है, मैं किसी को निर्देश नहीं दे रही हूँ, क्षमा करिएगा, ये मेरा अपना अनुभव है कि हम श्री प्रभुपाद जी के इसमें जुड़े हैं तो मेरे गुरु महाराज के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। ये हमारा दायित्व बनता है। तो मैं उतना ही जो है कि करने का प्रयास करती हूँ कि मैं जो भौतिक जीवन में जितना मुझे कर्तव्य निभाने हैं, मैं उसको अच्छे से यथासंभव निभाने का प्रयास करती हूँ। और यथासंभव मैं आध्यात्मिक जीवन में भी गुरु आज्ञा का पालन करने का प्रयास करती हूँ। क्योंकि गुरु की प्रतिष्ठा पे यदि आंच आएगी तो सबसे उससे ज्यादा कष्टदायक जो है मेरे लिए कुछ नहीं होगा जो है। हरे कृष्णा प्रणाम। और बहन जी स्वयं बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। मैंने इसलिए इनके इसमें कुछ कहा नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन ये स्वयं बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है मेरे लिए। हरे कृष्णा प्रणाम। हरी बोल, तो विनम्रता है। हरि बोल हरि बोल। धन्यवाद ना धन्यवाद। माता जी को छूली आपकी आत्म कथा, बहुत सुंदर लगी। दोनों दोनों बहनों को धन्यवाद। प्रतिभा माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में पंचांग प्रणाम। मोहन प्रभु जी और रीना माता जी, मीना माता जी, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम।
बहुत अच्छा लगा माता जी। आपका और मीना माता जी का दोनों का ही साक्षात्कार बहुत ही प्रेरणादायक है। तो पिछली बार भी मुझको बहुत अच्छा लगा था, और मैं सोच ही रही थी कि शायद आपका भी होगा। तो जल्दी भगवान ने इच्छा पूर्ण भी कर लिया कि आपका भी साक्षात्कार हो गया। तो आप दोनों ही मतलब भक्ति जीवन में बहुत बहुत पहले से ही हैं, और हमारे इस ग्रुप के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। बस मैं इतना ही कहूंगी कि आपकी जैसी भक्ति हम भी कर पाए, और हम पर आप भी कृपा और अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम अपनी भक्ति के जीवन में टिके रहे और हमारी भक्ति को भी बढ़ा सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम माता जी। आप स्वयं बहुत उत्कृष्ट किस्म की भक्त है। मैंने क्योंकि आपको बहुत सुंदर गाते हुए भी देखा है, बहुत जो है कि निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए भी मैंने देखा है। आप बोलती भी बहुत अच्छा है। जो है मैं प्रार्थना करूंगी कि जो आप जैसा जो है कि मैं भी कुछ ऐसा बोल पाऊं या कर पाऊं, क्योंकि मुझे तो मैं अपने हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि मैं भक्त हूँ। आपकी दृष्टि बहुत अच्छी है, आपका मन बहुत अच्छा है, इसलिए आप ऐसा दिखती हैं। हरे माता जी कृष्णा सच प्रणाम। में आप लोग बहुत अच्छे हैं। आशीर्वाद। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद प्रतिभा माता जी। जुमा गोराई माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्ण सभी को, हरे कृष्ण सभी को पंचांग प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रीना माता जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता जी वैसे तो हम लोग तो एकदम भक्ति में तो कुछ भी नहीं है, हम सब जान रहे हैं कि हाँ क्या है, तो हम तो भक्ति करने की सोच रहे हैं, लेकिन हम तो भक्ति नहीं कर पा रहे जितना चाहे। तो माता जी ये सब गुरु जी की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, कि उन लोगों की कृपा है, तो इसलिए हम लोग त्रिनों के ऊपर थोड़ा सा बिंदु गिरा है, तो हम भक्ति के जो क्या है भक्ति हम जान पा रहे हैं। और सबसे और भी मैं गुरु जी को और धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने तो कृपा है ही, फिर उनके बाद आप लोगों को जैसे वरिष्ठ भक्तों की भी कृपा हमें ग्रुप से मिल रहे हैं, नहीं तो हम भी नहीं, थोड़ा कृपा के लिए हम तो बहुत ही भूखे हैं। तो माता जी मुझे यही बोलना है कि आप जैसी वरिष्ठ भक्तों की थोड़ा कृपा हम पर भी हो जाए, आशीर्वाद थोड़ा दीजिए कि हम पूरे परिवार मिलकर भक्ति करें, गुरु जी की पूरे आज्ञा पालन कर सके, और हमेशा गुरु जी के साथ और आप लोगों के साथ मैं बनी रही हूँ। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम, हमें थोड़ा कृपा करिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम माता जी। आप वास्तव में जो है कि बहुत ही जो है कि अच्छे हृदय की भक्त हैं। मैं तो भक्त नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को देख के वास्तव में मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। माता जी आपको तो देख के बहुत प्रेरणा मिलती है कि टंग प्रॉब्लम होने के बाद भी जो आप इतने अच्छे से बोलती हैं, चीजों को डिस्क्राइब करती हैं, और गुरुदेव की कृपा तो आप लोगों के ऊपर है ही, और हम सभी जो है कि एक ही नाव में सवार हैं। तो मैं कोई वरिष्ठ नहीं हूँ, कुछ भी वरिष्ठ नहीं हूँ मैं, बस उस नैया को खे रहे हैं, जो है हमारे गुरुदेव जो है कि खे रहे हैं। बस जहाँ वो ले चले, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसा वो कहें हमें उसी का पालन करके ही आगे बढ़ना है, और कोई रास्ता नहीं है। गुरुदेव जी की धोती पकड़े रहनी है, पैर उनके पकड़े रहने हैं हमको, और कोई रास्ता नहीं। माता जी हरे कृष्णा का काम क्षमा करिए। कृष्णा पड़ा अभी कुछ बोलना आता हूँ माता जी के बारे में, बोल सकता हूँ, अनुमति है तो बोल सकता हूँ मैं। हाँ बोलिए गोपाल प्रभु जी बोलिए। तो बोलिए बोलिए। तो मैं बताना चाहता हूँ अभी ये कुछ जनवरी की बात है। जनवरी से पहले मेरा लहसुन प्याज नहीं छूटा था। मैं माला अच्छे से नहीं करता था, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता था मैं, मेरा सब चालू था, मैं भक्ति उठा ध्यान से नहीं था। तो जनवरी में जो रीना माता जी और मीना माता जी क्या बोलते आई हैं हमारे घर पे, तो फिर उनने क्या बोलते हैं मुझे क्लास के बारे में बताया उसको। तो उसमें पहले हम किसी और प्रभु जी का करते थे, उसके बाद 10-15 दिन के बाद हम फिर यहाँ पर आए। तो फिर वो वाला क्लास भी क्या बोलते बुआ ने लगाया, बहुत सुंदर सुंदर, मतलब बुआ ने क्या बोलते क्लास में लगाया, इसलिए मैं क्या बोलते मेरा 16 माला हो पाता है अभी, मेरा लहसुन प्याज भी छूटा हुआ है अभी। बहुत बहुत कृपा है, मतलब रीना माता जी और मीना माता जी का। उनका एक अलग से भी क्लास चालू होता है रात में, वो डिस्कस करते हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी आ जाता हूँ उसमें, उनकी बहुत कृपा है। हरे कृष्णा प्रणाम। बहुत सुंदर गोपाल प्रभु, बहुत सुंदर। आप इतने बचपन से ही भक्ति में लगे हैं। बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। हरे कृष्ण। धन्यवाद। नेक्स्ट मीनाक्षी रावत माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पांचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम।
और मीना माता जी को और उनके पूरे परिवार को मेरा पांचांग प्रणाम। मीना माता जी, आप एक तो जैसे कृष्ण मोहन प्रभु जी ने कहा कि अगर आपके बारे में कुछ बोलेंगे तो वो सूरज को दीप दिखाने जैसा ही है। और आपकी आप दोनों बहनें बहुत प्यारी हैं, आप में बहुत प्यार है और ऊपर से आप भक्ति में हैं, तो ये तो सोने पे सुहागा है। और माता जी, आपकी आवाज बहुत एक जैसी लगती है। आप कभी आप उत्तर देती है तो समझ नहीं आता मीना माता जी बोल रही है या आप बोलती हैं। और आपके जीवन, आपने जो बताया अपने बारे में, उससे मैंने सीखा कि एक तो आप बहुत अच्छे तरीके से बात करती हैं, बहुत ही मेच्योर तरीके से, बहुत ही समझदारी के साथ, सुलझी हुई टाइप का लगता है ना, जैसे हम एकदम से बोल देते हैं कुछ भी बिना सोचे समझे, तो आप बहुत ही अच्छे से बात करती हैं। और दूसरा मैंने ये सीखा कि जैसे आपने भी बताया और आपकी बहन ने भी बताया, मीना माता जी ने, कि आपने कभी किसी को फोर्स नहीं किया भक्ति में, किसी भी चीज को, कार्य को करने के लिए। आप स्वयं अपनी साधना को करते रहे और उससे प्रेरित होकर, या फिर भगवान की कृपा हुई कि आपके फैमिली में भी धीरे धीरे जो चीजें भक्ति में नहीं थी वो होने लगी। तो मुझे ये खुद में बहुत लगा, क्योंकि जब हम फर्स्ट भक्ति में आते हैं तो मैंने देखा कि मुझे मन चाह हुई कि मेरे परिवार में भी सब आए। ऐसे तो हम फोर्स करते हैं, तो मैंने ये चीज सीखी कि फोर्स नहीं करना है। और प्लीज आप मुझ पर कृपा करिए कि मैं भी आपकी तरह बोल पाऊँ। प्रार्थना कीजिए मेरे लिए कि मैं भी थोड़ा सा अच्छे से चीजों को बता पाऊँ। जो समझ में आता है वो बोलने में इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। और दूसरा वो माताजी, मुझे गुरु के प्रति आपकी शरणागति बहुत अच्छी लगी। आपकी माताजी ने मीना माताजी ने बताया था अपने साक्षात्कार में कि वो जब उनके गुरुजी जो हैं वो उनको खाने के लिए ले गए, तो उन्होंने सबको इशारा किया कि थोड़ा थोड़ा ही लेना, नहीं तो गुरुजी यहीं पे खड़े रहेंगे। तो इतनी समझ, शायद मैं उस टाइम सोच रही थी मैं होती तो मुझे वो चीज समझ नहीं आती। तो इतनी समझ, इतना वो सब कुछ चीजें, तो बहुत अच्छा है। आपसे बहुत जो है सीखने को मिलता है। और बस भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सदैव इस ग्रुप में बनी रही, ताकि सदैव हमें इसी तरह से प्रेरणा मिलती रहे। और हमारे सब भक्तों के लिए भी प्रार्थना करें कि सब लोग इसी तरह से जुड़े रहे और एक दूसरे से ऐसी सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, आप स्वयं बहुत अच्छी भक्त हैं। मैंने आपका जो है कि बताने का तरीका सुना है। आप बहुत ही अच्छे से जो है कि सुनती हैं और बहुत अच्छे से माता जी आप बताती हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आप बताती हैं उन चीजों का फॉलो भी करती हैं। मुझे मतलब आप लोगों को देख के प्रेरणा मिलती है। मुझे तो कुछ बोलने बोलने आता नहीं है, मैं केवल आप लोगों को फॉलो करके जो है कि मैं बोल पा रही हूँ थोड़ा सा। और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर वही कह रही हूँ कि मैं तो अपने आप को भक्ति नहीं मानती हूँ, मैं अभी प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं शुद्ध भक्तों का आचरण पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो लगता है कि हम लोग तो दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है माता जी। बस गुरुदेव की कृपा है, बस वही है और कुछ नहीं, अपना कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, कुछ बुरा लगे तो क्षमा करिएगा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद मीनाक्षी माता जी। अमृता माता जी, अमृता तिवारी माता जी, सॉरी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। मीना माता जी, मैं तो कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई भक्ति अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। बस आप सबसे बस ये आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ा भक्ति कर पाऊँ। थोड़ा प्रेरणा दीजिए मुझे, आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा भक्ति में बनी रहूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। शुरुआत में माता जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं यही बताना चाहूंगी, लगता है कि मतलब भक्ति में जब हम आते हैं तो थोड़ा शुरुआत में ये चीजें आती हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे केवल एक ही मंत्र दिया था कि हमको जो है कि लगे रहना है और मंडली में शामिल रहना है। ये वाक्य मैं बताना भूल गई थी, क्षमा करिएगा, मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कि हमको केवल लगे रहना है, बाकी हमारे हाथ में नहीं है। जो है वो गुरु कृपा से और भगवत कृपा से ही होगा, और कोई दूसरा साधन नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, बस यही बताना चाहूंगी, क्षमा करिएगा कुछ गलत बोले तो। धन्यवाद अमृता तिवारी माता जी। काजल शर्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, पंचम प्रणाम। आपके बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। गुरु के पास इतना अच्छा भक्त का दर्शन भी मिला, सुनने को मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ज्यादा तो कुछ बोलना नहीं आता, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ।
बस आपसे आपका सुन के और आपका दर्शन मिल के बहुत अच्छा लगा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमें भी ऐसे बस आशीर्वाद दीजिए माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद काजल माता जी। सुलेखा माता जी आप हैं क्या? हरे हरे कृष्णा। सुलेखा माता जी। नेक्स्ट एकता सोमानी माता जी, आशा सोमानी माता जी। माता जी आशा ही नाम है ना आपका? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। मेरा नाम आशा ही है और मैं इतने बड़ी भक्त के बारे में क्या बोलूं। मैं कुछ नहीं बोल, मैं तो इतने चाहती हूँ कि आपको प्रणाम है कोटि कोटि, और मेरे को भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी भक्त में बनी रहूं और मेरे भी परिवार में कोई भक्त बन जाए। बस इतना आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मेरे परिवार में कोई भक्त नहीं है। बाकी सब कुछ है, एक भक्ति की कमी है। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। माता जी। काजल शर्मा माता जी के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी मैं। वो स्वयं इतना संघर्ष कर रही हैं अपने बच्चे को लेते, उसके बाद भी जो है कि वो तीनों सेशन अटेंड करती हैं। वो खुद ही इतनी बड़ी भक्त हैं, क्योंकि कोई नोटिस करे या ना करे, हमारे भीतर बैठा वो परमात्मा, भगवान और गुरु, ये तीनों लोग नोटिस करते हैं। तो आपके ऊपर ऑटोमेटिक जो है कि वो कृपा बनी हुई है गुरु की और भगवान की, कि आप उसको कर पा रही हैं, वही कंटिन्यूटी करनी है। और हरे कृष्णा धर्मपाल माता जी, आपके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि केवल और केवल प्रसाद जो है कि जब हम लेते हैं तो जो है कि हमारी चेतना शुद्ध होती है। तो प्रसाद खाइए और खिलाइए, ये मतलब जो है कि गुरु से मैंने सुना है। जैसे अजय गोपाल गुरुदेव जो है कि बताते हैं कि अपने पूरे परिवार में आप प्रसाद जो है कि बनाइए और दीजिए। तो इससे जो है कि मुझे लगता है परिवारी जन हमारे जो है कि सभी के परिवारी जन जो कि भक्ति में जुड़ेंगे। मैं बताने की लायक तो नहीं हूँ, गुरु जी ने जो बताया मैं वही बता रही हूँ। तो इसी को जो है कि मुझे लगता है कि फॉलो करना चाहिए। क्षमा करिएगा अगर कुछ बुरी बात मेरी लगी तो। हरे कृष्णा धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट ममता पाल माता जी का नंबर है, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि गुरुजी ने समय 45 तक ही दिया है। तो अगर जैसे आप बोलती हैं, माता जी बोलती हैं, तो समय दूसरे वक्त का ऐसा ना हो, उनको मौका ना मिले, तो इसका ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण से हरे कृष्ण रीना माता जी, आपके चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। हरे माता कृष्ण। माता जी, मैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ योग्य नहीं हूँ बताने के लिए, क्योंकि मैं जब मीना माता जी का साक्षात्कार हुई थी तो मैं तब कुछ नहीं बताई थी। मैं खाली केवल सुनी थी उनके बारे में, वो मुझे बता रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलूंगी, ऐसा है। तो इतना सुन के अच्छा लग रहा था। आप जब गुरु के बारे में बताते हैं तो और भी सुंदर अच्छा लगता है। मीना माता जी भी अब गुरु के बारे में बता रहे थे तो बहुत सुंदर लगी थी। तो सुनने में ही अच्छा लगता है जब गुरु की तो गुणगान होते हैं तो वो बहुत सुंदर लगते हैं, सुनने के लिए अच्छे लगते हैं। तो आप जैसे भक्तों का कृपा तो मुझे तो चाहिए ही, मुझे नहीं, खाली सभी भक्तों को चाहिए। ऐसा है, मैं खाली मेरे लिए नहीं मांगना चाहती हूँ, मैं सभी भक्तों के लिए मांगना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ मेरे परिवार के जो है सब वो भी भक्ति में आ जाए, क्योंकि अकेली करती हूँ तो सब अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि सबको सबको बोलती हूँ लेकिन वो ज्यादातर ध्यान नहीं दे पाते, ऐसे इस वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम होती रहती है। आप कृपा कीजिए कि भक्ति में सारे आ जाए और आप आपके परिवार के जैसे हमारे भी सभी भक्ति करें, ऐसा है। ये तो कृपा पहला चाहती हूँ। और मैं और दूसरा कुछ बोलना नहीं चाहती माता जी, मुझे उतना कुछ बोलने ज्यादा आती नहीं है। क्षमा चाहती हूँ, आप कृपा कीजिए ताकि भक्ति में रहूं और गुरु की आज्ञा का पालन करती रहूं। जो कर नहीं पाती हूँ उतना मुझे कृपा कर दीजिए माता जी। धन्यवाद माता जी, आपके चरणों में पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी आप लोग तो स्वयं ही इतना प्रेरणा स्रोत है मेरे लिए, जो है कि एकदम तीनों सेशन में अच्छे से आप लोग रहते भी हैं और उत्तर भी देते हैं। मैं केवल आप लोगों को सुनती रहती हूँ, मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं जल्दी हैंड रेज नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे आप लोग जब जवाब देती हैं तो बहुत सुंदर जो है कि आप लोग उत्तर देती हैं। तो आप लोग वाकई में जो है कि बहुत सुंदर बोलते हैं, आप लोगों की समझ बहुत अच्छी है, जो है मैं आप ही लोगों से सीखती हूँ। तो मैं यही प्रार्थना करूंगी कि जो है कि
आपका भी परिवार जो है भक्ति में आए और मेरा भी परिवार जो है भक्ति में बना रहे जो है। हरे कृष्णा धर्मप्राण माता जी, कुछ गलती हो तो क्षमा करिएगा। धन्यवाद ममता पाल माता जी। हिमांशु गुप्ता। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रीना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव जी। सभी भक्तों मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, रीना माता जी आप तो बहुत बड़ी भक्त हैं, बहुत 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 बड़ी। मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस मैं आप सबसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि मैं भी इस क्लास में बनी रहूं और भक्ति करती रहूं। मेरा कभी कभी जपा छूट जाता है, इसलिए हो नहीं पाता, किसी दिन क्लास नहीं हो पाती। आप सभी बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। बस आपसे यही विनती है मेरी कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इस क्लास से हमेशा जुड़े रहूं। आज मैंने पहली बार बोलने की कोशिश की, मैं बोलती भी नहीं ज्यादा हूँ, मुझे बोलना ही नहीं आता। मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ भी समझ में बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। अशोक चावला प्रभु जी नेक्स्ट। कोटि कोटि प्रणाम माता जी, सब भक्तों को क्या प्रणाम। माता जी आप शुरू से ही ऐसी परिवार से हैं जो कृष्ण भक्ति में लगा है। ये आपके पुण्य स्मृतियां हैं पुराने जन्म की, और दूसरा ऐसी संस्था से जुड़े हुए जो पावन और पवित्र है इसको, जहाँ की वाइब्रेशन ही ऐसी होती है कि आदमी को शुद्ध कर देती है, उसमें दूसरा कोई कारण आता ही नहीं, कोई दूसरी भावना आती ही नहीं है। तो एक और उसके ऊपर जो कृपा है आपके ऊपर, वो आपके परिवार के ऊपर, वो गुरु कृपा है। गुरु की छत्र छाया, गुरु के संरक्षण में आप रहती हैं, गुरु की वाइब्रेशंस आती हैं। जैसे हम भी चाहते हैं आपके परिवार से, हम भी आपके परिवार के सदस्य गुरु कृपा से हो गए हैं। जैसे गोपाल प्रभु जी, अजय गोपाल जी हमारे गुरुदेव हैं, हम भी उनकी कृपा से आपके परिवार के सदस्य हो गए हैं। और आपके साथ रंग लग के, जैसे केसर को हाथ लगाता है तो केसर का रंग चढ़ता है ना, तो आपके साथ इस परिवार में लग के हम पे भी शायद भक्ति का रंग चढ़ जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि गुरु कृपा आप पे बनी रहे और हम सब पे बनी रहे, और हम पे भी आपकी तरह भक्ति का रंग चढ़े। हम स्थिर बुद्धि नहीं है, पर कोशिश कर रहे हैं कि स्थिर बुद्धि हो इसमें, भक्ति में। तो आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद अशोक प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सही कहा। नेक्स्ट शिवानी विष्णु माता जी। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही है माता जी आपकी। नहीं आ रही है आपकी आवाज। हरे कृष्ण। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। तब तक वृषाली टाट माता बोल रही है। वृषाली टाट माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। सभी गुरु जी को पंचांग प्रणाम, और रीना माता जी को पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। मेरी कोई योग्यता है नहीं कि माता जी आपके बारे में मैं कुछ बोल पाऊँ, मगर वरिष्ठ भक्तों के बारे में 2 शब्द बोलना, यही हमारे गुरु जी ने हमें सिखाया है। और गीता के क्लास में हम यही सीखते हैं कि हमारी भक्ति थोड़ी अधूरी रहती है तो अगला जन्म हमें वैष्णव परिवार में मिलता है। इसी प्रकार आप हो, आपका बहुत थोड़ी भक्ति रह गई है, उसके कारण आपको वैष्णव परिवार में जन्म मिला है। माता जी मैं भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहती हूँ। हमारे गुरुजी तो है हमारा मार्गदर्शन करने को, मगर मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मैं किसी का अपराध ना करूं और गुरु की अवज्ञा ना करूं और इस भक्ति मार्ग से चली ना जाऊं। इसके विषय में मुझे आपसे बात करनी है। आपको अगर समय हो, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको कभी कॉल कर सकती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ माता जी। और मीना माता जी आपकी बहन माता जी, उनको भी मैंने उस पिछले संडे को यही कहा था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि आपको मैं कॉल करूं, क्योंकि भक्त का समय है वो बहुत ही व्यस्त होता है और आप जॉब भी करते हो माता जी, तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम माता जी। धन्यवाद वृषाली माता जी। शिवानी विष्णु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम।
रीना माता जी पंचांग प्रणाम। माता जी मैंने आपका साक्षात्कार पूरा नहीं सुन पाई, मतलब बीच में थोड़ा सा काम आ गया था, तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुनूंगी वापस से। और मैंने रीना माता जी का भी साक्षात्कार सुना था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और माता जी क्या बोलते हैं, जैसे कि आपके घर में सब भक्त हैं, हमारे घर में भी सब लोग धीरे धीरे करके हो रहे हैं भक्त, मतलब भगवान जी की तरफ। और मेरी भी एक छोटी बहन है, वो सबसे पहले आई थी कृष्णा जी के उसमें, और उसने पूजा स्टार्ट करी। बट वो अभी इतना ज्यादा अब थोड़ा थोड़ा दूर जा रही है और 16 माला नहीं करती है, और माला नहीं करती है। तो माता जी जैसे आप दोनों बहनें हैं और आप दोनों इतने अच्छे भक्त हैं, तो आप प्लीज हमें भी आशीर्वाद देना, ताकि मैं और मेरी बहन अच्छे से भक्ति कर सकें। और मैं अच्छे से कभी कभी मेरी मतलब मैं क्लासेस प्रॉपर नहीं ले पाती, और गीता क्लास भी नहीं ले पा रही हूँ। तो आप प्लीज आशीर्वाद देना कि मैं कर सकूं। हरे कृष्णा। शिवानी माता जी, धन्यवाद आपको, बहुत ही भावुक आपने शब्द कहे। सोमाकर माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। आपके बारे में जानकर, मीना माता जी के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। आपके बारे में तो बोलने के उस लायक नहीं हूँ मैं बस इतना बोलूंगी कि आप हम पर भी आशीर्वाद करें, हम भक्तों पर, कि जिनके फैमिली मेंबर्स उनके अगेंस्ट है तो वो भी भक्ति मार्ग में आए, हमारे भी घर के लोग भक्ति मार्ग में आए। बस इतना ही बोलूंगी कि हम भक्तों पर भी आप कृपा करें, आशीर्वाद दें कि हम लोग भी भक्ति मार्ग में आपके जैसे आगे बढ़े। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। धन्यवाद सोमा माता जी। नीलम चौहान माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्णा माता जी, आपका साक्षात मैंने सुना, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप भी हम लोग को अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, ताकि हम लोग भी अच्छे से भक्ति में मार्ग में चल सकें। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद नीलम माता जी। रूबी कुमारी माता जी नेक्स्ट। आवाज नहीं आ रही क्लियर रूबी माता जी। हरे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही रूबी माता जी। बेबी मंडल माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। गुरु जी के चरणों में पंचांग प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। रीना माता जी आपके चरणों में पंचांग प्रणाम। बहुत अच्छा साक्षात्कार रहा, सीखने के लिए मिला। आप जैसे वरिष्ठ, अनुभवी और मंझे हुए भक्त हैं आप लोग। आपके परिवार में सभी अच्छे हैं, हम जैसों को कुछ सीखने के लिए मिलता है। पिछली बार मीना माता जी का साक्षात्कार भी बहुत अनुभव मिला उनसे सीखने की, कि किस तरीके से कम परिस्थिति में, कम मतलब परिस्थिति विपरीत रहे तो कैसे मैनेज करना है, कम चीज़ों में कैसे घर को मैनेज करना है, किस तरीके से गृहस्थी को चलाने हैं। मीना माता जी का भी बहुत अच्छा साक्षात्कार रहा। आप आज का आपका भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बताया कि भक्ति में कैसे हम लोग दृढ़ रहे, किस तरीके से हम लोग की परीक्षा होती है। तो ये सब चीज़ बहुत मिली है हमको सीखने के लिए। समय अवधि कम होने की वजह से उतना अच्छा नहीं बोल पाऊंगी, कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा माता जी। हरे कृष्णा। आपके चरणों में पंचांग प्रणाम। धन्यवाद बेबी मंडल माता जी। रूबी माता जी आप एक बार ट्राई करेंगी बोलना। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही प्रभु जी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्लियर नहीं आ रही माता जी एक बार आपकी लॉग आवाज। आउट होके लॉग इन होइए। तब तक पूनम वर्मा माता जी। हरे कृष्णा। विनोद वर्मा, पूनम वर्मा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। मैंने आपका तो सुना ही नहीं, मैंने बहुत देर से लगा किया है। मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं एक ग्रुप के लायक नहीं। मेरे अंदर बहुत अवगुण है ना, मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ। थोड़ी सी मुझे कृपा करो कि मैं गुरु का भी बात मानूं। मैं गुरु का भी, उनका भी बात नहीं मानती। गुरु जी मेरे पे भी आप कृपा करो प्लीज। गुरु जी मैं किसी लायक नहीं हूँ।
मैं चाहती हूँ कि मैं तीनों क्लास ज्वाइन करूँ, जपा करती हूँ बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाती और सुबह भी नहीं उठ पाती। क्योंकि आपका मैं चेहरा नहीं जपा दिख रहा है। मैं जपा भी करती हूँ तो उसमें सो जाती हूँ, पता नहीं मेरे कितने अंदर अवगुण है, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मुझे जपा में इतनी नींद आती है, मैं क्लास करती हूँ उसमें भी सो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे मेरे पे कृपा होगी गुरु जी की, कैसे आप लोग की कृपा होगी, प्लीज मेरे पे कुछ कृपा करिए आप लोग। इतनी नींद आती है कि मैं खुद अपनी नींद से थक। श्री कृष्णा माता जी, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। श्री कृष्णा सभी भक्तों को, श्री कृष्णा गुरु जी। धन्यवाद पूनम माता जी। रूबी माता जी आप बोलिए एक बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा आवाज स्लो है माता जी। अभी आवाज आ रही है? माता जी फिर भी आवाज नहीं आ रही माता आपकी। जी आप ऑडिबल नहीं है, क्लियर ऑडिबल नहीं है हम लोग के लिए। गीता माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्ण। पंचांग पाठ सब बच्चों को पंचांग पाठ मिला माता जी। आपके सुन के बहुत अच्छा लगा। हमें भी वैसा भक्ति करने का मन होता है। आप बहुत प्रेरणादायी है। और हिंदी उतना नहीं आता है माता जी, माफ करो कुछ गलत बोली हो तो। मेरे आपका पर बहुत छोटी उम्र से आपको भक्ति मिली। हम कहता हो गया हमारा बच्चों को भी भक्ति मिले, ऐसा भगवान से आपसे प्रार्थना करते हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए हमारा बच्चों को भी भक्ति मिले, हम भी ये इस सत्र में हमेशा जुड़ रहे। माफ करो, आशीर्वाद दीजिए माता जी। धन्यवाद गीता माता जी। गुरु जी आप समराइज करना चाहेंगे? हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। हरे जी जी, तो बहुत अच्छा लगा। सारे भक्तों ने कैसे बोला, सुन रहा था मैं। अच्छा बोलती है तो आना पड़ेगा, सब चीजें सारे भक्त बहुत अच्छा बता रहे थे। बताते बताते और भक्त भावुक भी हो रहे थे, व्यथा बता रहे थे ना। यही चाहते हैं परम पूज्य राधानाथ साहब महाराज हमेशा के कि 3 चीजें चाहिए हमारे पास अगर हमको को प्राप्त करना। तो मैं आज वापस उसको दोहरा था। भगवान राधानाथ महाराज ने 2014 में कहे, मेरा जब मुझे वहाँ पर प्रेजेंट रहने का अवसर मिला था, परम पूज्य राधानाथ महाराज का वो जन्मदिन के उपलक्ष्य पर वो वैस्टूजा हुआ था। 3 शब्द कहे थे जो मैं हमेशा अपने आप को मैं प्रेरित करता हूँ कि मैं मेरे में चलूँ। तो पहला उन्होंने कहा था सिंसियर होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। तो मैं सबसे प्रामाणिक है अपने आप में। दूसरा उन्होंने कहा था कि हमको सीरियस गंभीर होना चाहिए, है ना, हमें समय का दुरुपयोग चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा था कि और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने। अगर ये 3 चीजें हमारे पास है तो परम पूज्य राम है कि हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो मैं आज हूँ, है ना। तो आप सब धन्यवाद, है ना, कि आप बहुत अच्छे यहाँ माला कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, और समय अगर हम माला करते हैं 16 माला, बड़ा हमारा एक तरीके से अचीवमेंट, हम अपने आप को संघर्षमय वातावरण में रख के दोपहर का गीता क्लास करना, ये तो कोई भी कर सकता है, उसमें कोई संघर्ष है। लेकिन मैं वापस दोहरा रहा हूँ, सुबह 16 माला का जप करना ये बहुत इसलिए जरूरी, क्योंकि उससे हमारी चेतना डेवलप होती है ना। किसी को समस्या है, परेशानी है, तो फिर आप वो बाद में भी कर सकते हैं। हमेशा अपने आप को बताते रहिए। एक दिन मुक्तों के साथ जब और मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, सारा चीज हम बात कर रहा हूँ मैं देने का। हालांकि मुझे उसके लिए बहुत करना पड़ता है, लेकिन जितना भगवान देव दे रही शक्ति तो मैं कर पा रहा हूँ सेवा। शब्द पे मैं विराम देता हूँ।
तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुदेव को प्रणाम। सभी हरे कृष्णा दीना माता जी राम माता जी जन्म प्रणाम प्रणाम हरे कृष्ण माता जी पंचांग रामिनी माता जी माता जी हरे कृष्ण माता जी सभी को मेरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण नित्यानंद प्रभु जी प्रणाम ममता पाल माता जी हरे कृष्णा सभी को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी हरे